अरे सच में बच्चों, काश तुम लोग मुस्तफा को देखते जब उसे ये खबर मिली। पहला बच्चा है उसका, जाहिर है वो बहुत खुश है। हाँ भाई, कम से कम पिंकू अब कुछ दिन दुआ को छोड़कर अपने नवासे पर ध्यान देगी। क्या वाकई उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा है? बेचारे की किस्मत, इंसान अपना खानदान तो नहीं चुन सकता ना। अल्लाह करे उसकी जिंदगी खुशियों भरी हो। मम्मी हमें भी जाके उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। बिल्कुल, कल सोने के सिक्के लेके चलेंगे उनके यहाँ, खाली हाथ नहीं जाएंगे। मेरा जाना जरूरी है। मैं नहीं जाना चाहती। जहाँ तक सोने के सिक्के की बात है, मेरी तरफ से ले जाइएगा। वो तो खास तौर पर तुम्हारे सोने के सिक्के के मुंतजिर होंगे अलिफ। ठीक है, नहीं जाना चाहती तो नहीं जाइए। मैं कल दुआ से बात कर लूंगी और ये भी पूछ लूंगी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर कब जाएगी। ठीक है बेटा। एक बात कहूँ अलिफ, तुमसे नाराज हूँ वैसे मैं। अब इसने क्या किया? कम ऑन, मैंने तो तुम्हें चिल आउट किया था। क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे जैसे कोई तलाक के बाद इतनी खुशियां मना रहा हो? हाँ, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द तुम जैसे कमअकल लोग जो मौजूद थे। कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है? हमने डिवोर्स के बाद सेलिब्रेशन की थी नानी। हैं? जी हाँ। या अल्लाह, ये क्या बेहूदगी है। उमर ने भी देखा था। पता नहीं उसने क्या क्या सोचा होगा, कैसी बातें आई होंगी दिमाग में उफ उसके। अल्लाह, उसने जो सोचना था सोच लिया। आप क्या चाहती हैं कि हम यहाँ बैठकर डिवोर्स का मातम करें? क्या हद है। सही कहा खाला ने, सारी जिंदगी अफसोस तो नहीं करेंगे। मुझे पहले ही पता था तुम लोग कुछ जरूर करोगे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया था। तुम मुझे जानती हो ना, इसीलिए ये सब कह रही हो मुझसे। या अल्लाह, कम से कम अब तो इन्हें थोड़ी अकल दे दे यार। काश। मुस्तफा। नाइला देखो जरा, ये नन्हा मुन्ना सा, क्या तुम्हें गोद में दूं? दर्द हो रहा है। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो मैं डॉक्टर को बुलवा दूं? मुस्तफा, कभी मेरा साथ मत छोड़ना। तुम ही मेरी सबसे बड़ी दवा हो। क्या ये वाकई कुछ घंटे पहले मेरे अंदर मौजूद था? या मेरे रब, तेरा शुक्र अदा कैसे करूं? ये कैसा अजीब मौजज़ा है। ये अल्लाह का मौजज़ा है नाला। देखो उसने हमें कितने खूबसूरत तोहफे से नवाजा है और माशाअल्लाह ये कितना सेहतमंद है। हाँ, अल्लाह ने हमें एक नेमत से नवाजा है, लेकिन क्या हम इसकी देखभाल कर पाएंगे या नहीं मुस्तफा? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। बेटी, कैसी हो तुम? बस थोड़ी घबराई हुई है। क्या मतलब है? अम्मी, लगता है जैसे मेरे जज्बात छीन ले गए हों। अभी अपने जज्बात भूल जाओ, बच्चे को फीड करवाना है। अगर मैं दूध ना पिलाऊं तो? बेटा, तुम्हें फीड करवाना होगा। अम्मी, मैंने 1 घंटा पहले कोशिश की थी, कुछ नहीं आया और बहुत दर्द हुआ मुझे। ये मुझसे नहीं होगा अम्मी, फॉर्मूला मिल्क दे दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। शुरू में दर्द होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता दर्द खुद ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर बाद में ट्राई कर लूंगी, अभी तबीयत ठीक नहीं है। चलो दोबारा से कोशिश करते हैं। अच्छा नहीं होता नाइला, तुम्हें बुखार भी हो सकता है। अम्मी, क्या मैं कोई गाय हूँ? मुस्तफा, तुम ऐसा करो, बाहर जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। मैं यही नाइला के साथ हूँ। ठीक है अम्मी। चलो नाइला, हम दोबारा से कोशिश करते हैं, ठीक है? अम्मी अभी नहीं, प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। बेटी, फीड करवाना जरूरी होता है। चलो उठ जाओ। नाइला कैसी है? वो तो ठीक है बाबा, लेकिन मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब है। ये सब नॉर्मल है, मेरा भी कुछ यही हाल था। हाँ, अम्मी ने कहा है आप लोग इंतजार न करें, वो खुद रुकेंगी। ठीक है, लेकिन किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। नहीं शुक्रिया। अगर कुछ भी चाहिए तो हम हाजिर हैं। शुक्रिया रूहान। भाई, मैं भी रुक सकती हूँ? नहीं नहीं, जरूरत नहीं, शुक्रिया। चलो तो ठीक है, फिर हम घर चलते हैं। शब बखैर। जी जी, शब बखैर। आप लोग जाएं, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है। मुस्तफा भाई कितने एक्साइटेड है और नर्वस भी। ये आसान नहीं होता बेटी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, इजाजत दीजिए। शब बखैर। जरा रुको। अजलान बेटा, तुम लोग घर जाओ, जवेरिया अकेली होगी। समझ गया बाबा, शब बखैर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाबा, कल मैंने आपसे जरा सख्त लहजे में बात की थी। नूर बेटी, मुझे रूहान से कुछ बात करनी है।
रोहान, याद है जब तुम पहली बार मेरे ऑफिस आए थे नूर का हाथ मांगने के लिए, उस वक्त क्या कहा था तुमने? क्योंकि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो मैं खुल के बात करूंगा। मैंने अपने बच्चों को ऐसे पाला है कि उन्होंने कभी भी कीमत देखकर चीजें नहीं खरीदी, जो दिल किया वो ले लिया। सबसे महंगे स्कूल, जिस तरह से नूर हमारे घर में पली है उस तरह से तुम अपने घर में रख सकोगे? अभी तुम दोनों मोहब्बत में हो, कुछ नहीं नजर आ रहा। पर्दा हटने के बाद जब जिंदगी की हकीकत सामने आएगी उस वक्त तुम क्या करोगे? क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है रोहन? क्या मेरी बेटी को तुम खुश रख पाओगे? बहुत अच्छी तरह से सोच समझ कर मेरी बात का जवाब देना। अगर बाद में कभी तुम्हें अफसोस नहीं हो तो शाम को मेरे घर रिश्ता ले आना। जी मुझे याद है। रोहान, तो फिर अब तुम मुझे बताओ, तुम मेरे पास आए, कहा कि नूर को खुश रखोगे, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अब बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। नूर तो बहुत खुश है। हाँ, ठीक कह रहे हो, फिलहाल कुछ नहीं हुआ है अब तक। मगर देखो, फैमिली में नाराजगियां शुरू हो गई हैं। मैं मानता हूं मैंने अपनी औलाद को बहुत नाजों से पाला है, लेकिन अब जब वो बड़े होकर इस दुनिया को एक नई नजर से देख रहे हैं, उन्हें ये सब अच्छा लग रहा है। लेकिन जब जिंदगी की मुश्किलात देखेंगे तो दुनिया भी समझ आ जाएगी उन्हें। तो आपने अपनी बेटी को जिंदगी की मुश्किलात समझने के लिए नौकरी से निकलवा दिया। नूर फातिमा वहां बहुत खुश थी, वो वाकई अपने काम से बहुत खुश थी। असल प्रॉब्लम जानते हो क्या है? कि तुम इस बात से खुश थे कि नूर वहां पर जॉब कर रही है। तो मैं खुश क्यों नहीं होता? यही असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रोहान, इस पे सोचो। अभी तुम कुछ बातों से नावाकिफ हो, वक्त के साथ साथ सीख जाओगे। काश के मैं गलत साबित हूं। बाबा, मैंने खुद रोहान को नौकरी छोड़ने के लिए कहा था, इससे नाराज ना हो आप। नहीं बेटी, हम तो बस बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब, अगर हमारे बीच कोई मुदाखलत ना करे तो हम वाकई खुश रहते हैं। मेरा मतलब यह है कि आप भी हमारी फिक्र ना किया करें। जी हाँ बाबा, प्लीज। चलो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ऐसा ही करूंगा, तुम्हारे बीच मुदाखलत नहीं करूंगा। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सौदी, तुम जाकर सो जाओ अजलान। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया आज के लिए दुआ। किस बात का? मतलब नैला तुम्हारे साथ इतनी फजूल बातें करती है और तुम उसे हॉस्पिटल ले गई, सब कुछ भूल कर। और जाहिर है वो तुमसे जेलस भी होती है। जेलस होती भी है तो क्या, इस हाल में तो कम से कम उसकी मदद करूंगी ना। तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है। और एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम अपने दिल में बिल्कुल भी बोझ नहीं रखती हो। मैं जानती हूँ कि किससे कीना रखना है और किससे नहीं। जब इंसान को बहुत बड़ा धोखा मिल जाता है तो वो छोटी छोटी बातों पर यूं वक्त ज़ाया नहीं किया करता। हो क्या जाता है यूं अचानक? हमने इस पे बात की थी ना। अजलान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो। तुम उस बात का जिक्र क्यों नहीं करते? कौन सी बात का? मैंने कहा था कि मैं किसी और के साथ थी। मुझे हैरत है कि वो सब तुमने इतनी आसानी से कैसे कबूल कर लिया। कबूल कर लिया मैंने? ये किसने कहा? सिर्फ अपने दिल पर पत्थर रख के उस बात को दबा रहा हूं ताकि अपने घर को बचा सकूं। नहीं हो सकता क्या ये सब? बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। दुआ, अब तुम नाइंसाफी कर रही हो मेरे साथ। मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि मैं तुम्हारी उस गलती को भुलाने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूं, मगर तुम्हें समझ में नहीं आती क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहती हो। आजमा लो एक दफा, सुनो तो सही कि मुझे तुमसे चाहिए क्या।
मैं अब बदल चुका हूं, तुम्हारे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। देखो मैं हाथ बढ़ा रहा हूं तुम्हारी तरफ, ये एक मौका मुझे और देना बहुत मुश्किल है क्या? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी हर गलती भूल जाऊंगा, और तुमने मुझे उस वक्त माफ कर दिया था। मैं इतनी मोहब्बत नहीं करती कि कबूल कर लूं। नहीं दुआ, तुम इश्क करती हो मुझसे, तो इसलिए एक दफा और सोच लो, जरूर सोचना। हम कल वाली बात दोबारा तो नहीं करने वाले ना, क्योंकि मेरी बस हो गई है। गुड मॉर्निंग। कॉफी के बगैर कैसी गुड मॉर्निंग मेरी जान? एलिफ, बच्चे को देखने तुम भी हमारे साथ चलना। क्यों यार, नायला ने बच्चा पैदा किया है तो मैं क्या करूंगी वहां जाकर? और ऊपर से उसका 60 साल के आदमी का नाम अब्दुल्ला रखा है। पागल लोग। तुम आखिर जाना क्यों नहीं चाहती? वजह क्या है बताओ कि मुझे। लो फिर शुरू हो गई। क्या लगता है तुम्हें मैं क्यों नहीं जाना चाहती? बताओ। मैं मम्मी के सामने कुछ नहीं कहना चाहती थी। उन्हीं लोगों ने तुम्हारी एंगेजमेंट का रिबन कट किया था। हाँ, लेकिन काश वो ऐसा ना करते। तो क्या ये कोई लॉजिकल वजह है मुबारकबाद ना देने की? हर चीज की लॉजिक नहीं होती। तो फिर मसला क्या है? यार पीछे ही पड़ गए हो तुम तो। ठीक है, चलूंगी मैं नायला के बच्चे को मुबारकबाद देने। मुझे भी उन लोगों से मिलने का कोई शौक नहीं है, लेकिन वो लोग तुम्हारी मंगनी पर हमारे घर आए थे। अच्छा ठीक है, मैंने कहा ना चलूंगी मैं। ठीक है, बस करो अब। अच्छा अब चलो कॉफी बनाओ जाके। उफ यार ठीक है। गुड मॉर्निंग मेरी जान, आज तो बहुत काम कर लिया। दरअसल अम्मी आज हॉस्पिटल में ही है। मैंने सोचा ये सब बनाकर घर ले जाती हूँ, और ये भी जाहिर हो जाएगा कि हमारे दरमियान कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। पता नहीं, जब मैंने कल तुम्हें और बाबा को देखा तो लगा। अरे यार, इख्तलाफात होते हैं और लाजमी होंगे, हम ये जानते थे, इसलिए मैं उन बातों को ज्यादा दिल पे नहीं लेता। तुम्हारा सहारा मेरे लिए बहुत मायने रखता है रोहान। तुम और मैं एक साथ सब कुछ मिलकर देख लेंगे मेरी जान, फिक्र मत करो। अब तो घर पे बेबी भी आ रहा है, पता नहीं शायद सबके दिल नरम पड़ जाए। इंशाल्लाह। बस खुद को परेशान मत करो, ओके? और इन बातों पर अपना मूड ऑफ मत करो। मैं बहुत लकी हूँ। मैं भी नूर। चलो मैं जा रहा हूँ। हाँ रुको। आज मेरा पहला दिन है काम पर। हाँ अच्छा मेरी जान, दरअसल वो मैं अम्मी के घर के बाद बाजार जाऊंगी, कुछ चीजें लेनी हैं। कुछ पैसे दोगे? अगर तुम्हारे पास हैं तो दे दो, वरना कोई बात नहीं। हाँ क्यों नहीं। क्रेडिट कार्ड तो भरे होते हैं। इससे काम चल जाएगा ना तुम्हारा? हाँ हाँ काफी है। ओके लव यू, चलता हूँ मैं। गुड बाय। ठीक है जान, मैं बंद कर रही हूँ। इससे तो मैं बाजार से कुछ नहीं खरीद पाऊंगी। होलसेल मार्केट जाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ होंगी। चलो भाई, जैतून भी यहाँ टेबल पर रख देते हैं। जवेरिया जानती हो, अगर तुम्हारी दादी जान यहाँ होती तो हमें कोई भी काम ना करने देती, नाश्ता भी खुद बनाती। मगर आज हम बना रहे हैं, और फिर मेरी शहजादी का भाई भी तो आने वाला है घर में। खेला करोगी ना आप अपने भाई के साथ, है ना मेरी शहजादी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्यारी लग रही हो। थैंक यू।
तुमने मेरी बेटी से काम करवाया? हाँ, आज का दिन ही ऐसा है। तुम्हारी अम्मी खुशी से रोने लगती है अगर ये देखती। वो सब ठीक है, लेकिन मेरी बेटी शहजादी है, तो ऐसे घर के काम काज करना जेब नहीं देता ऐसे। या अल्लाह, काम नहीं करेगी तो अपने शौहर के घर जाकर क्या करेगी? अरे तो ये बातें मत करो मुझसे, मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है सब सुनकर। मेरी बेटी सिर्फ मेरे साथ ही रहेगी, ओके? मेरी मॉम भी यही कहती थी। हाँ, जो भी हो, लेकिन मैं ऐसे खुद से दूर नहीं करूंगा। ये कहना बहुत आसान है अजलान। जो अपनी बेटियों का दिल नहीं दुखाते, वो दूसरों की बेटियों का बहुत आसानी से दुखा देते हैं। दुआ सुबह सुबह शुरू हो गई हो। खैर, तुम्हारा आज का क्या प्लान है? मॉम से मिलने के लिए जाऊंगी मैं। जानते हो, उनकी डिवोर्स हो गई है। हाँ मेरी जान, जैसे चाहे ठीक लगे, बस खुद का ख्याल रखा करो। मैं जाकर बाकी सामान ले आती हूँ। रुको, आ रहा हूं मैं भी। क्या? ये क्या हो रहा है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था। ये शेयर्स कैसे गिर सकते हैं? पैसे कमाते कमाते सब खत्म हो गया। या अल्लाह, समझ नहीं आता मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? रेहान, मेरी अभी मैदे से बात हुई थी। नायला के यहाँ बेटा हुआ है माशाल्लाह। ठीक है लैला, उसके यहाँ बेटा हुआ है तो इस बात से मेरा क्या लेना देना? रेहान, तुम ठीक तो हो ना? लगता है तबीयत अच्छी नहीं। मैं जल्दी से तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। एक बात तो बताओ, क्या हर मसला चाय पीने से हल हो जाता है? कुछ भी नहीं होता लैला। तुम कहो तो मैं जाकर चाय बना लेता हूँ। रेहान, तुम्हें क्या हो गया है? इस तरह बात कर रहे हो? सब खैर है ना? छोड़ दो मेरी जान, कारोबारी मसला है, तुम नहीं समझोगी। समझ गई, अल्लाह तुम्हें आसानी दे। अच्छा, मैं सोच रही थी नायला के बच्चे के लिए सोने का सिक्का ठीक रहेगा। सोने का सिक्का? वो भी एक बच्चे के लिए? क्या हो गया है तुम्हें? क्या चौथाई हिस्सा काफी नहीं है उसके लिए? ऐसा कैसे कर सकते हैं रेहान? जब मैंने मैती को जन्म दिया था तो उन्होंने मुझे ढेर सारा सोना दिया था। सोने का झुंझुना, कड़ा, चम्मच, कितना कुछ दिया था। अच्छा, तो वो सोने का झुंझुना कोई कहानी नहीं थी? क्या वाकई ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है रेहान। बल्कि एक काफी नहीं, हम 2 लेंगे, ठीक है? देखो मेरी जान, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। मेरे बहुत मसले हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम अभी मिलने चली जाओ, मैं बाद में चला जाऊंगा। ठीक है मेरी जान, ठीक है, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगी। लैला, मेरा सर बहुत फट रहा है, मुझे एक गिलास पानी पिला दोगी प्लीज? अच्छा, मैं फौरन ले आती हूँ तुम्हारे लिए पानी। जल्दी। अल्लाह खैर करे। बाबा को अब तक आ जाना चाहिए था। फिक्र हो रही है मुझे। मुझे भी फिक्र हो रही है। जाओ जाकर देख कर आओ। बाबा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। कहाँ रह गए थे? परेशान हो गया था मैं। शुक्राने के नफिल पढ़ रहा था। अल्लाह कबूल करे बाबा। आमीन। जब जवेरिया पैदा हुई थी तब भी पढ़े थे। आप देखिए जरा, जवेरिया ने अपनी माँ के साथ मिलकर नाश्ता तैयार किया है आज। ओ वाकई में? जी हाँ। माशाल्लाह। सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग बेटी। चले भाई, शुरू करें। बाबा, मुझे पता है आपा से नाराज हैं आप। चाहे तो मैं उन दोनों से बात करूं? बिल्कुल नहीं अजलान, तुम जिस तरह बात करते हो वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। ठीक है बाबा, जैसा आपको सही लगे, मगर आप परेशान तो ना हो, और वो भी उस रूहान जैसे आदमी की वजह से। हाय दादी की जान, कितना प्यारा है। हाय, और मांग रहा है ये क्या मांग रहा है अम्मी? भूख लगी है इससे बेटा। अरे फिर से नहीं। अरे उठ जाओ, भूखा है ये। इसे हर आधे घंटे बाद भूख लगती है। जवेरिया तो ऐसा नहीं करती। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं नायला। मेरे तीनों बच्चों की आदत अलग अलग थी। अम्मी, वाकई मुझे ये बात सुनकर बहुत हैरान की हो रही है कि आपने 3 बच्चों की परवरिश की। सच में मुझे बहुत दर्द हो रहा है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मुबारक हो। सुमैया अम्मी। बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया। बहुत मुबारक हो आप लोगों को। शुक्रिया, खुश आमदीद। माशाल्लाह,
देखिए ना कितना नन्हा सा है। अपने खानदान, वतन और कौम के लिए अच्छा बेटा बने। अरे आपने इसकी जहमत क्यों की? तुम बताओ नायला, कैसी हो? उफ, क्या बताऊं मैं। मतलब यह है कि अभी तो इसे दर्द हो रहा है, ऑपरेशन हुआ है ना। हाँ हाँ बेटा, ये सब होता है। हाँ नायला जान, ये तो होगा। तुम्हारे तो और भी कई होंगे, ऐसा तो होगा आगे। यानी तुम खुद भी ऐसे ही कहती हो ना, इसीलिए कहा मैंने। ठीक कह रही हो। आप लोगों को तकलीफ नहीं करनी चाहिए थी। खुशी का मौका है आखिर। सुनिए अम्मी, देख के बताए बच्चे को क्या दिया है। नायला, बहुत शुक्रिया आपका, मगर उम्मीद है कि आपने कुछ छोटा मोटा नहीं दिया होगा। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। ये छोटे अब्दुल्ला की तरफ से है। खुदा इसकी जिंदगी में बरकत दे, आमीन। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। आपा खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। ये सब क्या है? अम्मी घर पर नहीं थी तो मैंने खाना बना लिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बाबा? गुड मॉर्निंग, ठीक हूँ। इसे दिखाओ, सो रही है। आज मेरी बेटी ने अपनी माँ के साथ नाश्ता तैयार किया है। सच में? माशाल्लाह मेरी जान। चलो नजर बद की दुआ पढ़ती हूँ। अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। नूर आपा बैठ जाए ना, मैं आपके लिए भी चाय बना कर लाती हूँ। नहीं तुम बैठो, मैंने नाश्ता कर लिया है। बाबा, अब दफ्तर जाने से पहले कॉफी पीते हैं, मैं कॉफी बना दूं? ठीक है, मेरे स्टडी रूम में ले आना। ठीक है। चलो आप लोग नाश्ता करो। ठीक है बाबा। मैं जरा कॉफी बनाती हूँ। पापा, आप उन्हें भी समझने की कोशिश करें, वो भी एक बाप है। हमसे भी तो अपनी औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। देखें, अब मुझे उनकी बात समझ आती है। आप भी समझें, खुदा के लिए। और मुझे कौन समझेगा? मैं हूं ना। आपके साथ जो प्रॉब्लम है मुझसे कहें। मैं तो आपका भाई हूं ना, बाप के बराबर। आपको दुखी नहीं देखना चाहता मैं बस। देखिए, आप दोनों अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन वो हमारे बाबा हैं। और आप तो जानती हैं कि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए। मैं अक्सर सोचता हूं कि काश थोड़ा सा भी मैं बाबा की तरह होता। काश। छोड़ें ये सब बातें और जाके उनके जोर से गले लग जाएं। अजलान बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपको भी बैलेंस करना आता है नूर आपा, और आप जानते हैं कि मुझे आप पर पूरा यकीन है। चलो अब तुम दोनों नाश्ता करो, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। आप भी खुश रहिए आपा। क्या हुआ? मेरी जान। बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए बाबा। कड़वी बातों के साथ साथ कॉफी भी कड़वी बनाने लगी हो। बाबा, बाबा जान, अगर मेरी रग काट दी जाए ना, तो उसमें लिखा होगा अम्मी बाबा। क्या आप मुझ पर थोड़ा सा जुल्म नहीं कर रहे? मुझे सब मालूम है आप ये सब मेरे लिए कर रहे हैं, मेरी भलाई के लिए। लेकिन प्लीज मुझे देखने दीजिए, जीने दीजिए, मुझे तजुर्बा करने दीजिए। हाँ, देखो नूर बेटी, मैं क्या कह सकता हूँ, बस मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। दुआ करो कि तुम्हें कभी ये ना कहना पड़े कि बाबा आप ठीक थे। मैं भी यही दुआ करती हूँ, जानते हैं बाबा, हर रात सोने से पहले कहती हूँ, या अल्लाह
मुझे उस चीज के आगे ना झुकाना जिस पर मैं खड़ी हूं, और अपने फैसलों के आगे ना झुकाना। जानते हैं क्यों? ताकि मुझे आपकी और अम्मी के आगे कभी झुकना ना पड़े। क्या तुम्हें भी लगता है कि तुमसे गलती हुई है? नहीं बाबा, मैं हमेशा से अपने फैसलों पर कायम रही हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं मैं क्यों हिचकिचाती हूँ? मैं अपनी शादी से और अपनी मोहब्बत को आप पर साबित करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप उस पर यकीन नहीं करते। आप समझते हैं ना मुझे, मैं दोनों महाजों पर लड़ रही हूँ। एक तरफ अपनी शादी से अपनी मोहब्बत को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, और दूसरी तरफ आपको यकीन दिलाने की जद्दोजहद। बेटी बात सुनो, हम सब सिर्फ तुम्हारी खुशी और सुकून चाहते हैं, बस। बाप होने का क्या मतलब है जानती हो? मैं बताता हूं तुम्हें। जब आप उम्र के आखिरी हिस्से में हो तब कई चीजें समझ आती हैं। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। लेकिन अगर आपको पता चले कि आप मरने वाले हो और आपके बच्चे हों जो आप पे डिपेंडेंट हो, तो समझो मुझे वैसी ही फिक्र तुम्हारी है ज़लान और मुस्तफ़ा की नहीं। वो मर्द हैं, काम कर लेंगे, संभाल लेंगे खुद को। नूर बेटी, मैं तुम्हारी फिक्र में घुल रहा हूँ, और वो फिक्र ये है कि मेरी प्यारी बेटी एक जालिम के साथ है। नहीं बाबा, ऐसे मत कहें। रोहान जालिम नहीं है। ठीक है, जो भी हो, उसे मैं नहीं जानता हूँ, ना पहचानता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें संभाल लूँ। हो सकता है कि मेरा तरीका गलत हो, मैं भी इंसान हूँ, यानी मुझसे भी गलती हो सकती है। बस यही समझाना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें। नूर बेटी, मैं उम्मीद करता हूँ तुम समझ गई होगी। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे बाबा। आमीन। अगर मैंने आपको दुख दिया है तो माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए आप बाबा। पहली बार आपने इतनी शफकत दिखाई। एक चीज मांगू बाबा, क्या मेरे किए गए फैसलों पर मेरा साथ नहीं दे सकते? बाबा, बाबा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ ज़ैनब। मैं रिलैक्स क्यों नहीं हो पाती? सब नॉर्मल है, बस खुद से कहती रहो छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स रहो। पता है, जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूँ तो लगता है अलिफ से बात कर रही हूँ। ये भी नॉर्मल है, सालों से साथ काम कर रहे हैं तो एक जैसे हो गए। रमीज साहब, महमद आसिम साहब आ गए। ओके ज़ैनब, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। तुम होस्ट हो, शो तुम्हारा है, तुम जहाज की कप्तान हो, समझी तुम? और ये जहाज एक दिन में एक बुरे प्रोग्राम से नहीं डूबेगा, लेकिन जहाज है तो काबू में लाना मुश्किल होता है। लहरें आती हैं, झूलता है, मगर डूबता नहीं। अच्छा कायल कर लेते हो। हाँ करता हूँ, और इसीलिए वो शख्स जिस पे तुम्हें भरोसा करना चाहिए वो तुम खुद हो। खुशामदीद टेलीविजन की दुनिया में यहाँ सब अकेले हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। ओह, आप आए हमारे चैनल पे, वेलकम, बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अर्तुगरुल। वालेकुम सलाम। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। मालूम है, मैं तो ये भी नहीं सोचना चाहता कि मैंने किन किन चीजों में अपनी मर्जी के खिलाफ कदम उठाए, लेकिन इतनी गारंटी देता हूँ कि बेदिली के कदम बड़े सफर की शुरुआत होती है। वाह, ये तो तुमने मेरे दिल की बात की है। जनाब, मैं हर रंग में ढल जाने वाला आदमी हूँ। क्यों ना हम एक कप चाय गेस्ट रूम में चल के पिएं? चलें, आइए। आपको यहाँ पे आना पड़ा, मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया है। आप परेशान ना हो, मैं अपनी मर्जी से खुद आया हूँ यहाँ। और शायद आप महमद साहब के दबाव पर भी आए हैं। कह सकते हैं, कुछ हद तक ऐसा भी है, मगर सबसे पहले मैंने एक वादा किया था आपसे, उसे पूरा करना था। और ये सोचा कि ज्यादा मज़ाहमत ना करूं, बस रहने दिया। फिर
शायद मेरी बात कुछ अजीब लगी, लेकिन मैंने भी महसूस किया ऐसा ही है। हाँ, कह तो ठीक रहे हैं आप। मुझे माफ कीजिए कि मैंने आपको इस सिचुएशन में डाल दिया। कोई बात नहीं, माफी की जरूरत ही नहीं। वैसे मेरे लिए भी ये एक अलग तजुर्बा है। नुआमोजी अच्छी चीज है, कभी कभी नए सबक सिखा देती है। फिर तो प्रोग्राम के बाद डिनर तो बनता है, ठीक कहा ना? बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन आप मेरे मेहमान बनेंगे, आप तकलीफ उठाएं और मैं मजे लूं, ये तो मैं होने नहीं दूंगी। ज़ैनब साहब, अब आप प्लीज ऐसा तो मत कहिए ना। तो फिर एक कॉफी ही सही, वरना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मेहमान नवाजी का मौका तो दीजिए। कॉफी ठीक है। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। 500 रुपए का पेट्रोल डाल दीजिएगा। 500 रुपए में तो सिर्फ 1 ही लीटर आएगा। मेरा मतलब ये काफी नहीं होगा आपके लिए। इतना महंगा है पेट्रोल? मुझे फ्यूल के बारे में क्या पता। हाँ, मैं तो हमेशा ही कहती थी कि टैंक फुल कर दे। मुझे तो कीमतों का भी नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि ये पेट्रोल और कितना चलेगा। क्या करूं? फिर आप ऐसा करें कि 400 का डाल दें। 400 रुपए। अगर आप कहें तो शीशे वगैरह साफ कर दूं? नहीं नहीं शुक्रिया, ये लीजिए। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। गाड़ी इतनी बड़ी रखी हुई और पेट्रोल के पैसे ही नहीं है। अजीब लोग। अरे यार, अब ये लाइट अब तक क्यों जल रही है? हाँ बोलो जान। मेरी जान, मैं शॉपिंग पर जाने वाली थी। पहले मैंने 400 का पेट्रोल तो डलवा लिया, लेकिन लाइट अब भी जल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सच में? अच्छा, वो डैशबोर्ड पर किलोमीटर्स लिखा होता है, जरा वहाँ देखकर बताओ कि क्या लिखा आ रहा है। 55 लिखा आ रहा है। ठीक है, फिर उसकी परवाह मत करो। 55 है ना, कम से कम 100 किलोमीटर तक तो चलेगा। तुम्हें यकीन है? मेरी जान, मुझे यकीन है। मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरी है, फिक्र मत करो। पक्की बात है? मैं रास्ते में फंसूंगी तो नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा। ठीक है जान, फिर मुलाकात होती है, ख्याल रखना। मुझ पर भरोसा कर लो। ओके मेरी जान। जवेरिया बहुत प्यारी है, अल्लाह सलामत रखे। शुक्रिया। तुम्हारे शौहर को अभी तक पता नहीं चला कि तुम तलाक लेने का सोच रही हो? उसे नहीं पता और ना ही पता चलेगा। बिस्मा साहिबा, अब आप मुझे बताएं कि आगे क्या करना होगा। तुमने कहा था कि मेंटल हेल्थ का सर्टिफिकेट अप्लाई किया है। उसके रिजल्ट के लिए कितना वक्त दिया है उन्होंने? जी, अगर मैं टेस्ट पास कर लूँ तो 1 महीने में सर्टिफिकेट मिलेगा। और जैसा कि आप जानती हैं, अजलान के पास आर्जी किफालत है। लेकिन आप मुझे इस बात की यकीन दहानी कराएं कि सर्टिफिकेट के बाद उसकी किफालत खत्म हो जाएगी। अदालत मेरी बेटी मुकम्मल तौर पर मुझे दे देगी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता दुआ। क्या मतलब? कैसे आसान नहीं होता? एक नौमौलूद बच्ची को माँ से अलग करना तो बहुत आसान था, वो तो बिल्कुल मुश्किल नहीं था। और क्या करना बाकी है मेरे लिए अब? तुमने उस घर में वापस जाकर अपने सारे मौके ज़ाया कर दिए। अब हमें दोबारा शुरू करना पड़ेगा, बिल्कुल इब्तिदा से। इब्तिदा से क्या मतलब? तुम उसके निकाह में नहीं हो। घर को छोड़ने वाली और तलाक चाहने वाली तुम थी, फिर वापस भी आ गई। अब बगैर निकाह के रह रही हो। इसका मतलब और भी मसाइल हैं। हाँ बिल्कुल दुआ, और इसीलिए तुम्हें नया आगाज चाहिए। तुम्हें अपने शौहर से दोबारा निकाह करना है। उसके बाद कफालत का मसला नहीं रहेगा। फिर मैं तुम्हें दोबारा तलाक दिलवा दूंगी और कफालत भी ले लेंगे। मैंने उससे दोबारा निकाह करने के बारे में नहीं सोचा। हालांकि अजलान और उसके घर वालों ने कई बार जिक्र किया है मुझसे,
लेकिन मैंने गौर नहीं किया। अब कहें तो फौरन मान लेना, तुम उससे निकाह कर लो और फिर 1 महीने बाद हम फिर मिलते हैं। मान लें दोबारा निकाह कर लेती हूँ, तो फिर उससे तलाक कैसे लूंगी बिस्मा साहिबा? असलान तो आजकल बिल्कुल बदल गया है। मैं जो कहती हूँ मान लेता है, बहुत नर्म हो गया है, और सिर्फ मेरे साथ नहीं सबके साथ। जैसे उसका वो नेचर ही खत्म हो गया हो जो सख्त था पहले। कैसे लूंगी तलाक? सीधी सी बात है, वो अपने जैसा नहीं है। उसे पता है वो कसूरवार है। निकाह होते ही फिर वैसा ही हो जाएगा। अभी तुम्हें धोखा देने के लिए दिखावा कर रहा है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। मतलब ये सब ड्रामा कर रहा है वो? दावे से नहीं कह सकती, शायद वो वाकई बदलना चाहता हो, लेकिन आखिर में हर कोई अपनी असल फितरत पर वापस आता है। हाँ, ये तो ठीक कहा। अगर यही हरबा है हमारे पास तो निकाह कर लेती हूँ दोबारा। उसके बाद सब आसान हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम। लैला, जहमत करने की जरूरत नहीं थी। अरे मेरी भाभी, कैसी जहमत भला। नायला मेरी जान, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम दोनों को सलामत रखे। आमीन आमीन। इसके आसाब कमजोर हो गए हैं। हाय भाभी, किसी आसेब का असर तो नहीं हो गया? अल्लाह ऐसा ना करे। क्या कह रही हो लैला? इस हालत में इन दिनों में अक्सर ऐसा हो जाता है। अल्लाह ना करे। अल्लाह हमेशा हमें ऐसी आफात से महफूज रखे। आमीन आमीन। बस हमें दुआ करती रहनी चाहिए। ठीक कहा। अच्छा, आप मेरी बात सुने। हम दोनों ये पढ़ लेते हैं। ठीक है लैला। चले वहाँ करीब चले जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या कर रहे हैं? जैसे कि अल्लाह ना करे मैं मरने वाली हूँ। रुको बेटी रुको, अभी तुम बीच में बिल्कुल मत बोलना। बच्चे के लिए भी दुआ करो। ठीक है। भाई मैं तो कहता हूँ मिस्टर रिमजी को बाकी होटलों की जिम्मेदारी दे देते हैं। वो बहुत तजुर्बेकार है। क्या हुआ, तुम्हें जुकाम हो रहा है? कोई जोशांदा वगैरह लिया तुमने? सुबह मैं स्विमिंग करने चला गया था, शायद इसीलिए जुकाम हो गया। क्या आदमी हो यार उमर, तुम मजाक करते हो। नहीं भाई, वाकई मैं संजीदा हूँ। मैं दोस्तों के साथ समंदर में नहाया, बहुत अच्छा लगा। समंदर में? नवंबर के इस महीने में? उमर, इस सर्द मौसम में इस्तांबुल के समंदर में तुम कितनी बार गए हो अपनी पूरी जिंदगी में? भाई पहली बार आजमाया। हाँ, थोड़ा ठंडा था, बहुत ठंडा बल्कि, लेकिन अच्छा लगा। आदमी को मजबूत कर देता है। और शुमाली मुल्कों में लोग रोज सुबह ठंडे समंदर में नहाते हैं। शुमाली मुल्कों में? भला कौन है वो दोस्त? चंद लोग हैं बस, एक ग्रुप है। रोज सुबह साहिल पर इकट्ठे होते हैं और मिलकर नहाते हैं, फिर अपने काम पर चले जाते हैं। बस यही रूटीन है उनका। चलो ठीक है। ठीक है भाई, मैं रिमजी साहब से बात करता हूँ। ठीक है। इस खांसी के लिए भी दवा ले लेना लाजमी। हाँ लूंगा। वैसे मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा ये। ला हौला वला कुव्वता। यूसुफ को अंदर भेजना जरा। जी कहिए। यूसुफ, उमर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। लगता है तलाक के बाद कुछ भटक सा गया है। किसी को भेजो कि उस पर नजर रख सके। बल्कि यूसुफ, तुम खुद उस पर नजर रखो। देखो कहाँ जाता है, किसके साथ वक्त गुजारता है। आज सुबह स्विमिंग भी की है उसने। स्विमिंग की है इस मौसम में? मैं भी नहीं समझ सका। मुझे फिक्र है उसकी। कुछ दिन उस पर नजर रखो ताकि सच पता चले। वो आजकल किन लोगों से मिल रहा है, जिनसे मिल रहा है वो किस किस्म के लोग हैं। हालांकि उमर ऐसा आदमी नहीं कि किसी के जाल में फंस जाए, लेकिन फिर भी यूसुफ, तुम मोहतात रहना। जैसा आप कहें।
यहाँ भी चीजें इतनी सस्ती नहीं लग रही। क्या मुझे किलो के हिसाब से लेना होगा? जी जी आपको यहाँ पर हर चीज किलो के हिसाब से ही मिलेगी। मैं खुद चुन सकती हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बैंगन जरा नरम लग रहे हैं। एक काम करें, आप 1 किलो तोल दें इसे। ये लीजिए आपके बैंगन। कितने हुए? आपके हो गए 100 रुपए। ठीक है, ये लीजिए, अल्लाह आसानी करे। बहुत शुक्रिया। क्या मुझे एक और थैला मिल सकता है? मैं सेब भी लूंगी। जरा गुजरने दीजिएगा। सॉरी, आपका सामान। ओह ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। माजरत चाहती हूँ मैं आपसे, माफ कीजिएगा। मैं वाकई आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये शो हम आपके बगैर कभी नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे भी कुछ नहीं किया, लेकिन जरिया जरूर बना। एक बात कहूँ, आप वाकई बहुत प्रोफेशनल हैं। आप वाकई सच कह रहे हैं? अरे मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती। अगर सच कहूँ तो मैं तो अपनी एडिटिंग भी नहीं देख पाती। मेरा मतलब जाहिर है मैं इस शोबे में ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे आप काफी बरसों से इस काम को अंजाम दे रही हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, आपने मेरा हौसला बढ़ाया है। वैसे आप भी कभी शो में आ सकते हैं मेरे। मेरा वादा है, मैं जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। देखिए, मैं इस टॉपिक पर बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी कोर्ट की हियरिंग कैसी रही? क्या हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। जी, एक ही समात में खत्म हो गया। ये वाकई अजीब बात है। मैं तुमसे पहले उमर को जानता था, और वजह ये थी कि मैंने उसके साथ इतनी कुर्बत क्यों महसूस की। वो आपसे उसकी मोहब्बत और वाबस्तगी थी। अगर वो मुझसे सच में मोहब्बत करता तो ये ना कहता मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई। क्या मतलब है कि किसी और से? उसने आपको नहीं बताया? नहीं। हैरत की बात है, मतलब उसने मेरे अलावा किसी और से ये बात शेयर ही नहीं की। आप कह रही हैं कि उमर की जिंदगी में कोई और औरत है? हाँ, वो किसी और से मोहब्बत कर बैठा है। कहा कि वो मुझे धोखा नहीं देना चाहता, तो बस इसीलिए। मैं वाकई बहुत हैरान हूँ। हैरान तो वैसे मैं भी रह गई थी। मुझे तो लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन मामला वाकई संजीदा था। मेरा ख्याल है ये फैसला आपके लिए बेहतर था। ये नहीं भी मैं नहीं जानता ज़ैनब, कभी कभी अल्लाह हमारी जिंदगियों में कुछ लोगों को भेजता है। वो दरअसल एक खुदाई मंसूबे का हिस्सा होते हैं। हम उसे समझ नहीं पाते हैं, मगर वो हमेशा किसी मकसद के तहत आते हैं। या तो हमें कुछ सिखाने के लिए, या हमें किसी राह पर डालने के लिए, या हमें उस राह से हटाने के लिए, या फिर हमारी जिंदगी में कुछ नए लोग लाने के लिए। अपने हिस्से का सोचती हूँ। ये तुम्हें अभी मालूम नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द तुम समझ जाओगी। अगर मैं समझ जाऊंगी तो गनीमत होगा, शायद दिल का बोझ हल्का हो। हमारे रब की तरफ से ये शऊर हर किसी को नसीब नहीं होता, लेकिन अगर आप वाकई जानना चाहती हैं तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप समझ जाएंगी ज़ैनब साहिबा। आपसे बात करके तो नया सबक मिलता है मुझे। मैं तो वही कहता हूँ जो मेरे दिल में आता है, और कुछ नहीं। मेरा मतलब है कि जब आदमी ऐसे शख्स से बात करता है जो जिंदगी को मुख्तलिफ जाविये से देखता हो, तो उसके जहन में नया दरीचा खुलता है। खैर, हमेशा आप तो मेरे बारे में बात करते हैं। आपने मुझे थेरेपी दी है, लेकिन कभी अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। आपकी जिंदगी में कोई और है क्या? अरे नहीं, असल में एक थी, मगर बाद में पता चला कि वो शादीशुदा है और सब कुछ खत्म हो गया। ऐसी सूरत में पीछे हट जाना बहुत हौसले की बात है। वैसे ये हर किसी के बस की बात नहीं। खुद ही खुश हुआ और खुद ही रुक गया। बताए सही किया ना मैंने? ना किसी को दुख पहुंचाया, ना किसी को परेशान किया, बस अपने दिल को खामोश और पुरसुकून रखा। फाइनली चैनल की 5वीं सालगिरह के लिए सब तैयार है। ठीक है, अच्छा है। मैं एक बार फिर लिस्ट चेक कर लेता हूँ जरा। हम आ गए। अरे वाह, देखो तो जरा कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये कितनी प्यारी है, देखो जरा इसे।
नन्ही सी है ना, हमारी बेबी है, हमारी। इसकी परनानी इसे चिक्कू कहती है क्योंकि ये हमेशा मुझसे चुपकी रहती है। सुमैया सुल्ताना और उनके अल्फाज। वो तो एक लेजेंड है। चलो बैठो, तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाओ। ये लो। रोहान, तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आ जाओगे? काफी दिन हो गए, बहुत दिल चाह रहा है मेरा। मैं कमरा भर दूंगा मिठाई से। चलो बस थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, चलो बैठो। मैं लॉयर के पास से होकर आ रही हूँ। वही फीमेल लॉयर जिसका तुमने जिक्र किया था मुझसे, जिसे तुमने खबरों में देखा था और उससे कांटेक्ट किया था? हाँ हाँ, वही लॉयर। आज मेरी उनसे दूसरी मुलाकात हुई। क्या कह रही थी? अजलान से निकाह कर लो। क्या मतलब है उसका? वो औरत तलाक की वकील है या शादी की वकील है? समझ नहीं आ रहा मुझे, कहना क्या चाहती है? वो कह रही है मैं उस घर में दोबारा चली गई और यही मेरी गलती है। ये तो मैं भी कहती हूँ तुम्हें। वैसे उनका कहना है कि अब तुम्हें दोबारा शादी करनी होगी और हमें सब कुछ फिर से शुरू करना होगा क्योंकि ऐसे कस्टडी लेना बहुत मुश्किल है। अच्छा तो ठीक है, कर लो फिर। कुछ समझ नहीं आ रहा खाला। मान लें कि मैंने अजलान से दोबारा शादी कर ली और इस बार उसने अगर कोई गलती नहीं की, तो फिर आपने सोचा है क्या होगा? लॉयर का कहना है कि वो गलती जरूर करेगा, वो गलती किए बगैर रहने वाला इंसान ही नहीं है। लेकिन मैं इन बातों पे भरोसा करके मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। लेकिन दुआ, मुझे तो लगता है कि अजलान पहले की तरह हो जाएगा। ऐसा नहीं लगता मुझे। देखो दुआ, अगर तुम ऐसे ही खुश हो और अगर तुम अजलान को माफ कर सकती हो तो इसे अन्ना का मसला मत बनाओ। जिंदगी तुम्हारी अपनी है, कोई तुमसे नहीं पूछेगा कि तुमने उसे माफ किया या नहीं किया है, तुम्हारा फैसला होगा। हाँ, लेकिन पहले तुम्हें ये जानना होगा कि तुम चाहती क्या हो खुद से। खाला, मैं उसकी की हुई गलतियों को नहीं भुला सकती हूँ। उसका चेहरा भी मेरी आंखों के सामने आता है तो मेरा खून खौलने लगता है। समझ रही हैं आप? खून खौल जाता है मेरा। अच्छा, तो अगर तुमने फैसला कर लिया है तो यही ठीक है, या यूं कहूँ मैं कि दोबारा शादी करना और फिर तलाक लेना। मैंने फैसला कर लिया है। देखो दुआ, जहाँ पैसा है वहाँ ताकत है और अजलान के पास बहुत पैसा है, इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तुम बिल्कुल वही करो जो वो वकील तुमसे करने को कह रही है, ठीक है ना? मैंने भी उसके बारे में पढ़ा है। वो मुझे ऐसी औरत लगती है जो अपना मकसद हासिल करना चाहती है और इसी तरह जवेरिया तुम्हें मिल सकती है। ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल। उस औरत ने बड़े बड़े लोगों की तलाक करवाई है यार। अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है, ठीक है ना, हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा दुआ। हाँ कहो बेटी। बाबा, क्या आप फ्री हैं? हाँ बेटा, फ्री हूँ। जिमल का फोन आया था अभी, कहने लगी कि मैं रात को घर आएगा तो पार्टी करने का इरादा है। मुझे भी बुलाया, अगर आप इजाजत दें तो। ऐसा है तो ज़ैनब साहबा को इस बारे में पता है? महर है? क्या आप उनके साथ बैठे हैं अभी? हाँ हाँ, हम कॉफी पी रहे हैं। मुझे पता है महर, सिमल ने मुझे बताया था। हम तुम्हारा आज रात को इंतजार करेंगे। ठीक है बेटा, तो फिर जा सकती हो, मगर आदम भाई से कहना कि गाड़ी वो चलाए। ठीक है बेटा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हो रही है कि महर जिमल के साथ बहुत अच्छी तरह घुल मिल गई है। अल्लाह इन दोनों बच्चियों का नसीब अच्छा करे। तो बस तय हो गया, आज रात का खाना आप हमारे साथ खा रहे हैं। ज़ैनब, मैं आपको बिल्कुल तकलीफ देना नहीं चाहता। देखिए, आपने मुझे दोपहर का खाना भी नहीं खिलाने दिया था, गलत बात है। और अब मैं चाहती हूँ कि आज रात का खाना आप हमारे साथ खाएं और आपको मंजूर है। ओह, मेरे ही अल्फाज से मुझ पर वार कर रही हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। तय हो गया फिर। नायला, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, तबीयत ठीक नहीं। ये भी हो सकता है कि ये दूध की वजह से हो। अरे प्लीज दूध मत कहो, मुझे मतली हो रही है, मत कहो, बस छोड़ दो, मुझसे इस बारे में बात मत करो। नायला बेटी, कैसी हो तुम? अम्मी, इसकी तबीयत ठीक नहीं, मतली महसूस कर रही है। क्योंकि इसने अभी तक कुछ खाया ही नहीं है। हमारे शहजादे का कमरा सेट हो गया है। काश तुम देख पाती, कमरा कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो उठो, चल कर देखो। मैं जरा सो लूं, बाद में देख लूंगी। चलो ठीक है नायला, आराम करो तुम। बाद में फीड कराने के लिए मैं तुम्हें उठा दूंगी, ठीक है? नहीं, मुझे मत उठाइएगा और दूध का नाम ना लें। मेरा दिल उल्टियाँ करने को चाह रहा है, प्लीज। मतली हो रही है, कोई समझता क्यों नहीं? या अल्लाह,
हाय अब्दुल्ला साहब, नायला ने तो तंग करके रख दिया है मुझे। अब क्या हुआ? मैं आपसे क्या कहूँ, वही उसका बावलापन, वही उसके नखरे। मुझे मतली आ रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। औरतें तो बच्चों को जंगल में जन्म देती हैं और फिर खड़ी हो जाती हैं। देखे ना, हमारा पोता भूखा है और वो अपनी जगह से उठ ही नहीं रही। बेगम, तुम्हें ही बात करनी होगी। अब मैं तो नहीं उससे कह सकता कि अपने बच्चे को फीड करवाओ। जैसे वो मेरी बात को समझती है, उसे तो अपने बच्चे की भी परवाह नहीं है। वो तो बस अपनी फिक्र में है, समझ ही नहीं रही कि अब वो एक माँ है। माँ है अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। जरा हम भी देखें नन्हे शहजादे को। माशाल्लाह, बिल्कुल मेरी तरह लगता है, गुलाबी और गोरा। ओह कितना प्यारा है। शहजादा तो बिल्कुल पूकी है। इसका नाम अब्दुल्ला है। प्यार से भी तो बुला सकते हैं ना? हाँ ठीक है, मगर नाम से पुकारा जाए तो बेहतर है। अरे अम्मी, ये तो अभी छोटा बच्चा है, तो इसका नाम ले या निकनेम रखें, क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों ले रही हैं इतना दिल पे? क्या हुआ, सो रहा है क्या? आ जाओ भाई, आ जाओ। सो रहा है ये, फरिश्ते की तरह बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, मैं बस अभी आता हूँ। मुस्तफा भाई, नायला कैसी है? कुछ ठीक नहीं लग रही। दुआ के तुम जाकर उससे बात कर सकती हो? बिल्कुल, मैं अभी जाकर बात करती हूँ उससे। और ये सब नॉर्मल है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहलाता है। अस्तगफिरुल्लाह। कुछ कहा? मैंने 3 बच्चे पैदा किए हैं, जानती हो, मगर मुझे कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। पहले ना इसकी आगाही थी और ना सब लोग एक जैसे होते हैं। बेटा, हमारे वक्त में ये सब कुछ नहीं होता था, अब तो ये फैशन हो गया है। चाहे डिप्रेशन हो या कुछ भी, बच्चे को फीड करवाना लाजमी होता है। सुन लो। दुआ ये लो। क्या मैं दूंगी उसे? हाँ बिल्कुल। रुको रुको दुआ, इसे ऐसे मत रखो, जरासीम होंगे। अरे ये कितना भारी है। इसे अंदर रख दो। भाई, ये अब्दुल्ला के लिए मेरी दुआ की और जवेरिया की तरफ से। अल्लाह इसे माँ बाप के साथ खूबसूरत जिंदगी दे। आमीन आमीन। भाई, ये सोना तो बहुत ही ज्यादा है। मेरे भतीजे के लिए तो बहुत कम है, बस इसके वजन के जितना है। इस बारे में अगर नाला को पता होता तो वो बच्चे का 5 किलोग्राम वजन होने का इंतजार करती। हमें मशरूम भी चाहिए होंगे ना? बिल्कुल, एक काम करते हैं, हम ये सॉसेजेस मंगवा लेते हैं। वो भी शामिल कर लेती हूँ मैं। अरे मेरी बात सुने, बिला वजह बाहर से पिज्जा मंगवाने की क्या जरूरत है आपको? मैं घर पर ही इतने मजे का पिज्जा बना दूंगी। जब भी हम बाहर से कुछ मंगवाने की कोशिश करते हैं, सवेरा हमेशा हम पर बहुत नाराज होती है। मगर मैं गलत तो नहीं कहती ना आपा? हमें क्या पता कि वो कहाँ और कैसे बनाए। मैं आपको घर पर ही बना कर दे देती और बहुत लजीज होता। ठीक कह रही हो सवेरा, वादा है अगली बार तुम ही हमारे लिए बनाओगी। कभी कभार इस तरह का चेंज अच्छा होता है। ठीक है फिर। हाँ तो बच्चियों, क्या ऑर्डर कर रहे हैं? क्या मिक्स भी शामिल कर लें इसमें? देखें, हमने इसमें सब कुछ शामिल कर दिया है। ठीक है। हाँ, शायद ये मैते ही होगा। बैठो, मैं देखती हूँ। ठीक है। देखा आपने? देखा मैंने। मैडम, तुमने तो मेरा नाम ही बदल दिया। तलाक क्या हुई, दोबारा मैडम पर आ गए। नहीं, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, बस आदत है। इधर आओ। मैं तो बेटा, तुम मेरे लिए मेरे अपने बेटे से कम नहीं। मेरा और तुम्हारे बाबा का झगड़ा हो सकता है, मगर तुमसे कभी नहीं। तुम हमेशा मेरे लिए वैसे ही रहोगे। पता है, आपका शुक्रिया मैडम। ये आपके लिए। शुक्रिया बहुत। अंदर आ जाओ। तुम जानते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हिमायत करती हूँ, लेकिन ये फैसला कितना दुरुस्त है, ये बहस तो चलती रहेगी। यकीन करो, ये इससे बेहतर है कि जिस औरत से मैं मोहब्बत करता हूं वो मेरी हालत पर तरस खाए। सोचो जरा, अगर मैं किसी दिन मफलूज हो गया तो क्या होगा?
जैनब तबाह हो जाएगी। मैं बोझ बनकर उसके साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं ये नहीं कर सकता। अल्लाह ना करे, चलो मान लो कि तुम वाकई मर गए, फिर तो सब कुछ सामने आ ही जाएगा। ये अलग बात है कि शौहर मर गया, और ये अलग बात है कि मेरा शौहर किसी और से मोहब्बत करता था और मर गया। ज़ैनब कोई बेवकूफ औरत नहीं है उमर। मतलब अगर ये मेरे साथ होता तो मैं फौरन ही समझ जाती, और मैं उस मर्द से बहुत नाराज होती। क्यों नाराज होती तुम? सोचती कभी उसने मुझे चाहा ही नहीं। हमने वादा किया था खुशी और गम दोनों में साथ रहने का, तो मैं ये कहती कि ये आदमी मुझे अपने बुरे दिन में अपने साथ ही नहीं चाहता। चलो ठीक है, बाकी सब भूल जाओ, लेकिन उमर तुम अपनी फैमिली को सच आखिर क्यों नहीं बता रहे? जोया, मैं अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करता हूँ और जानता हूँ कि वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। देखो, मैते के पास सहारे के लिए उसकी माँ है, मेरे भाई के अपने बच्चे और अपनी फैमिली है। मैं उनकी तरजीह बिल्कुल नहीं हूं। जिंदगी किसी न किसी तरह चलती रहती है। मुझे ही अपने जुड़वा भाई की मौत से मालूम हुआ। जब वो मरा तो जिंदगी हमारे लिए थम गई थी, लेकिन फिर हम सब आदी हो गए। इंसान तो हर चीज का आदी हो जाता है, बदकिस्मती से। वैसे स्वीट हार्ट, आलू और पास्ता का तो वाकई कितना निराला कॉम्बिनेशन है। मैं गोश्त नहीं खरीद सकी। चलो कोई बात नहीं है। मैं आज मंडी गई थी। वाकई कैसा लगा? मेरा पहला तजुर्बा था। बहुत ज्यादा ही रश था वहाँ पर। अजीब सा लगा मगर अच्छा भी, लेकिन वहाँ पे भी रेट बहुत ज्यादा थे। हर जगह ही कीमतें आसमानों को छू रही हैं। खैर मेरी जान, हम लोग किसी तरह भी गुजारा कर ही लेंगे। ऑफिस वालों ने मुझे जितने दिन काम किया उसके पैसे दिए थे। मैंने वो घर का रेंट और बिल भरने में इस्तेमाल कर लिए। कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, फिक्र मत कर। मैंने दोबारा काम शुरू कर दिया है और अलिफ से बात भी हुई है। इंशाल्लाह वो मुझे कुछ ना कुछ एडवांस दे देगी, और जब तुम भी दोबारा काम शुरू करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ सही कहा। मैं भी फौरन से काम ढूंढना शुरू करती हूँ। अल्लाह करे दोबारा ना निकालें बस। नहीं निकालेंगे, बाबा ने मुझसे वादा किया है। हम गरीब सही, लेकिन खुश रहकर गुजारा कर ही लेंगे। पता नहीं कि नायला का क्या होगा। दुआ को उसे ये नहीं कहना चाहिए कि वो डिप्रेशन में है। वैसे भी वो समझदार नहीं है। मरियम बेगम, तुम खुद ही परेशानियां ढूंढ ढांढ कर खुद पर हावी कर लेती हो। और क्या करूं मैं अब्दुल्ला साहब, वो अपने बच्चे का ख्याल रख ही नहीं पा रही। मेरा बस नहीं चलता, वरना मैं खुद ही संभाल लूं उसे। मेरे जहन में एक बात आई है। अब क्या आ गया तुम्हारे जहन में? दुआ फीड करवा सकती है, दोनों बच्चे दूध शरीक बहन भाई बन जाएंगे। इससे क्या होगा? जवेरिया लड़की है और अब्दुल्ला लड़का। चाहे वो कजन ही क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे के वो सगे बहन भाई नहीं है। अगर दूध शरीक बहन भाई बन जाए तो सब सुकून से रहेंगे। दुआ को कैसे मनाओगी? वैसे उसका रवैया ठीक नहीं है। तो पहले कौन सा ठीक था? वो तो इस घर में शहजादी की तरह घूमती है। सुबह होते ही घर से निकल जाती है, शाम को अपनी मर्जी से आती है। वो मजीद मेरा मुंह मत खुलवाएं आप। सही मुंह बात भी नहीं करती है। ऐसे मुंह बनाए रखती है जैसे हम कसूरवार हैं। जैसा मैंने कहा, अगर वैसा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। फिर दुआ सुबह से अपनी माँ के पास जाती है तो जाए। मैं अपने दोनों बच्चों को खुद संभाल लूंगी। इस तरह मेरा दिल भी मुतमईन रहेगा। हाँ, समझ ही नहीं आ रहा। मैं घर में कशीदगी नहीं चाहता। अब मेरी बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो गई कसम से। मेरी उम्र तक पहुंचकर बंदा रिटायर हो जाता है, हज पर जाता है, अपने घर पर बैठकर सुकून से इबादत करता है, और मैं ये सब कुछ संभालने में लगा हुआ हूँ। मैं भी अपने चचा के बच्चों की दूध शरीक बहन थी। हम आराम से रहे। हमें तो बचपन से जवानी तक कोई मसला नहीं हुआ, सुकून था सब। मैं एक बार दुआ से बात करूंगी, देखते हैं वो क्या कहती है। खैर होगी।
वैसे आप बहुत मज़ाहिया इंसान हैं। बाहर से बहुत सीरियस लगते हैं मगर बात करते हैं तो बहुत हंसी आती है। अच्छा लगता है मुझे मौके के हिसाब से बर्ताव करना। बाबा बहुत मज़ाहिया हैं, मुझे भी बहुत हंसाते हैं। बचपन से ही मेरे बेहतरीन दोस्त रहे हैं। बाबा तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। बेटा ये कहकर तुमने मेरे बुढ़ापे का मजाक बना दिया, मगर तुम्हारी बात का बहुत शुक्रिया। वैसे आपका खानदान भी मजहबी है, मगर अब्दुल्ला साहब के यहाँ जो सख्ती है वो आप क्या नहीं देखी मैंने बिल्कुल भी। मम्मी इस बात का क्या मतलब है? मैं तो बस अपनी राय दे रही हूँ। दरअसल मैं अब्दुल्ला साहब के घर के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता हूँ, मगर मुझे लोगों को जज करना पसंद नहीं है। वैसे भी ये मेरा हक नहीं। हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। बाबा भी कोई सख्त इंसान नहीं है। उमर बहुत दूर अंदेश आदमी है, मैं जानता हूँ। ऐसा ही है। मैं समझ गई। आपकी अब बीवी नहीं है, इसीलिए आप बहुत पुरसुकून हैं। मम्मी आप तो दिल की बातें खोल कर रही हैं। बेटा यही सब कुछ तो हो रहा है आजकल चारों जानिब। सच पूछो तो औरतें अपने शोहरों को बहुत अच्छे से काबू कर लेती हैं। दो बातें कहती हैं और फिर मर्द वही करता है जो वो चाहती हैं। इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अम्मी के बाद बाबा की जिंदगी में कोई नहीं आया और बाबा हमेशा अपनी बात पे कायम रहते हैं। मुतासिर करना आसान नहीं है इन्हें। क्या तुम चाहती हो तुम्हारे बाबा शादी करें? बिल्कुल, अगर बाबा ऐसा चाहते हैं तो जरूर करें। ये बाबा का हक है। इन्होंने मेरी परवरिश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। बेटा मैं जैसा हूँ वैसा ही खुश हूँ, फिक्र मत करो। शुक्रिया मेरी जान, बहुत मजा आया। थैंक यू। रोहान कल चले बाबा के पास, बेबी को भी देख लेंगे और मैं भी घर पर ही होंगी। नहीं यार नूर, दिल तो चाह रहा है मगर कल रमीज के चैनल की सालगिरह की पार्टी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा वहां होना जरूरी है। लेकिन तुम जाओ, मेरी तरफ से सलाम कहना। चैनल की पार्टी? क्या तुम सारी रात वहीं रहोगे? हमें ये काम मिला है इसलिए मुझे रहना होगा। तो ठीक है फिर यही प्लान करते हैं। वैसे हमें बेबी के लिए गिफ्ट भी लेना है। तो क्या हमें भी गोल्ड देना होगा? बिल्कुल। अच्छा तो क्या वो गोल्ड का कॉइन दे सकते हैं जो बाबा ने मुझे दिया था? बताओ जरा। नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, मैं अपने पास से कॉइन्स दे दूंगी। कॉइन्स मतलब एक नहीं और भी देने होंगे? रोहान क्या मैं अपने भाई के बच्चे को सिर्फ एक कॉइन गिफ्ट करूंगी? हाँ तो इसमें क्या है? मतलब पैदाइश पर अजनबी लोग भी एक से ज्यादा देते हैं, मैं सिर्फ एक नहीं दे सकती, ये हमारे शाया निशान नहीं है। चलो खैर जैसा तुम चाहो। थोड़ा अजीब है जिसके पास कुछ खाने का ना हो लेकिन उसे तोहफा देना लाजमी है। खैर मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, हो सकता है ऐसा ही होता हो। अजीब है। खा लिया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भाई अम्मी कहाँ है? नूर नाश्ते पर आ रही है इसलिए उन्हें ज्यादा वक्त लग रहा है। रोहान भी आ रहा होगा फिर तो? नहीं उसे जरा काम है, नूर अकेली ही आ रही है। अच्छा ठीक। और नैला, लग रहा है अभी अभी उठी हो। कसम से लेटे लेटे तंग आ गई थी,
तो सोचा नीचे आकर देखूं कि घर में चल क्या रहा है। वैसे हाँ अजलान, तुम्हारे तोहफे का बहुत शुक्रिया, हमें वाकई बहुत खुशी हुई। ये सब मैंने अपने भतीजे के लिए किया है। वैसे भी ये आइडिया दुआ का था, मेरा नहीं। ओह, कौन कहता है कि देवरानी जेठानी की नहीं बनती। शुक्रिया तुम्हारा दुआ। आखिर ये मुस्कुरा दी। कैसा महसूस कर रही हो नाइला? पहले से बहुत बेहतर हूँ। ये रस्मी तौर पर पूछ रही नाला? अगर ऐसा है तो कहूंगी कि बुराई है। मैं तो सोने के बारे में भी भूल गई। हर वक्त जूनियर को भूख लगती रहती है, समझ नहीं आता क्या करूं। तुम ही बताओ। अजलान, तुम तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। अल्लाह ये खुशी कायम रखे। माशाअल्लाह कहो, माशाअल्लाह। मैं किचन देख कर आती हूँ। ठीक है मेरी जान। जरा हम भी अपने भतीजे को देख लें। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह नजर से बचाए इसे। आमीन। गुड मॉर्निंग। अकेले अकेले नाश्ता बाबा? ओहो शहजादे, बेटा तुमने तो कहा था घर आओगे, लेकिन तुम नजर ही नहीं आते। मैं कल जल्दी आ गया था, आप सो रहे थे। लगता है आजकल आप कुछ ज्यादा सो रहे हैं। काम थोड़ा ज्यादा है ना आजकल, इसलिए थक जाता हूँ। तुम कैसे हो? ठीक है, अच्छा है सब। कल जैनब मैडम के घर गया था, पिज्जा नाइट पे इनवाइटेड था। पिज्जा नाइट कैसी रही? और कौन था वहां? अच्छी थी। अर्तुरुल साहब भी वहां थे। अर्तुरुल? मेहर के बाबा। हाँ जानता हूँ, वो कौन है? जिमल और मेहर तो वाकई बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। उन्होंने मुझे भी बुलाया तो चला गया। अच्छा किया। मेरा ख्याल है जैनब मैडम और अर्तुरुल साहब सुबह से ही साथ थे। मुझे थोड़ा अजीब लगा। सुबह से साथ थे? वो क्यों? वो किसी पेंटर के बारे में बात कर रहे थे। मैं समझा नहीं, किसी चैनल के बारे में था, शायद इसलिए मिले होंगे। लगता है ये काम जैनब के लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है ना? लगता तो है। अर्तुरुल साहब भी अच्छे इंसान हैं, मिल के अच्छा लगा, काफी खुश मिजाज हैं। रोहान भी वही है, हर चीज बिल्कुल ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं। क्या यार, ऐसा हो सकता है कि तुम जो करो वो बुरा निकले? हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई। तो फिर हमारी शादी भी तुम ही कराओगी? मुझे लगता है कि तुम्हें शादी की बहुत जल्दी है ना? अरे नहीं आलिफ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, तुम नहीं चाहती क्या कि हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, यानी अभी तो सब कुछ नया नया है ना, और मैं अपनी शादी के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहती हूँ। और ऐसे वैसे कोई बात नहीं है, वरना लोग कहेंगे कि मोची के बच्चों के पैर नंगे थे। हाँ, ये कौन आ गया? डिटॉक्स कैंप चाह रही हूँ मैं 3 दिन के लिए। क्या तुम कल नहीं जा सकती? आज चैनल की एनिवर्सरी है। मुझे उससे क्या, इसका ख्याल रखना तुम। वैसे भी चैनल इतना फेमस नहीं है। बाय मेरी जान। मेलिस, 1 मिनट रुको। अच्छा ठीक है, अब क्या करें? ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है, जानबूझ के, है ना? क्या हम इसे थोड़ी देर के लिए मेरे घर छोड़ सकते हैं? तुम्हारे घर? हाँ, मॉम देख लेंगी तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है वो इसका ख्याल रखेंगी? क्यों नहीं रखेंगी, उन्होंने तो बच्चों को बहुत पाला है, आदी है वो। उन्होंने जैनब के बच्चों का ख्याल रखा है तो इसका भी रखेंगी। तुम बहुत अच्छी सौतेली माँ बनोगी। सौतेली माँ? हाँ सौतेली माँ। अगर हमने शादी की तो ये तुम्हारी सौतेली बेटी होगी। हाँ, क्या ये मुझे आलिफ कह सकती है? अच्छा होगा अगर ये मुझे आपा वापा ना कहे। तुमने सुना? ठीक है आलिफ। ये कितनी ज़हीन है ना। माशाल्लाह आलिफ, देखा तुमने, बिल्कुल मुझ पे गई है। हाय, मैं तो हर वक्त शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का।
हमारे पोता पोती हमारे साथ हैं, हमारी औलाद हमारे साथ है। 1000 बार शुक्र। बहुत शुक्र है। भाई, अब आप तीनों अलग ना होने वाले ड्राइवर बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा, हमारी मोहब्बत का फल पैदा हो गया है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ला हौला वला कुव्वता। नायला, कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मी ये डिप्रेशन में है ना, इसलिए। यूसुफ साहब आए हैं। स्टडी रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। खैरियत तो है अब्दुल्ला साहब, छुट्टी के दिन कैसा काम? कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए आया है। तुम लोगों को पता है बेटा कि यूसुफ भाई क्यों आए हैं? कुछ हुआ है क्या? आप परेशान ना हो अम्मी, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर मैं सबके लिए क्या लाती हूँ। मैं जाकर जवेरिया को फीड करा के आऊँ। मैं भी आ रहा हूँ। क्यों अजलान, तुम्हारा कोई काम नहीं है? अच्छा, एक साथ देखता हूँ तुम दोनों को तो बहुत खुश होता है मेरा दिल। नाश्ता कीजिए आप लोग। ओके, तुम जाओ। शुक्रिया सवेरा तुम्हारा। कोई बात नहीं। वैसे बच्चों, मुझे अर्तुरुल साहब बहुत पसंद आए। बहुत ही ज्यादा शरीफ इंसान। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपा, बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते हैं वो। इन लोगों से बात की, इनकी बात सुनी। वो नौजवानों से मोहब्बत करते हैं, सुनते हैं और समझते भी हैं। मेरी जिंदगी के ऐसे वक्त में वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए हैं। ओह, तड़ा। हेलो एलिफ। हेलो एवरीवन, मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। यहाँ आ जाओ बेटा, ये जैनब है। हेलो जैनब बेटा। खुशामदीद प्यारी बच्ची। अच्छा, तो मेरे लिए कोई वेलकम नहीं, मैं अपनी बेटी लेके आया हूँ, और क्या करूँ? मॉम, मुझे और रमीज को आज एक इम्पोर्टेंट इवेंट में जाना है और जैनब को देखने वाला कोई नहीं है, तो यानी तो आप ऐसा करें कि अपनी प्यारी सौतेली नवासी का थोड़ा ख्याल रखें। क्यों नहीं रखेंगे भाई? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मुझे हेयर ड्रेसर के पास जाना है और रमीज भी मेरे साथ चलेगा। हम चलते हैं, आप लोग ख्याल रखिएगा इसका, ठीक है? ओके बेटा, ओके। सुनो बेटा, सुमैया आंटी को बिल्कुल तंग नहीं करना, ठीक है? कितनी समझदार बेटी है मेरी। अच्छा, फिर तुम लोग जाओ, मैं हूं ना, इसे देख लूंगी। अच्छा, शुक्रिया आप सबका। बाय बाय। अब ये सब कुछ भी होगा। मम्मी, बस आज की बात है। इंशाल्लाह। बेटा, तुम्हें भूख तो नहीं लग रही है? सवेरा आपा तुम्हारे लिए कुछ बना देंगी खाने को। मैंने अभी टोस्ट खाया है, क्या हम टीवी ऑन कर सकते हैं? बिल्कुल मेरी जान, क्यों नहीं। चलो ऑन कर लेते हैं। बताओ क्या देखना है? कार्टून देखना है। कार्टून देखना है, ठीक है। संभल के। हरे हरे कार्टून। तो वो वाकई इस सर्द मौसम में समंदर में कूद गया? जी बिल्कुल, एक ग्रुप था, सबने मिलकर छलांग लगाई। क्या वो फौरन वापस आ गया था या कुछ देर रहा पानी में? मैंने खुद देखा उन्हें, काफी देर खुले समंदर में तैरते रहे। खुले समंदर में? जी, मुझे भी ताज्जुब हुआ। समझ नहीं आ रहा ये सब कहां से आ गया उसके जहन में। बस एक उमर ही बचा था, वो भी पागल हो गया। वैसे भाई, आप रेस्टोरेंट के लिए सब्जी और सौदा वगैरह कहाँ से लेकर आते हैं? जुल्कर पहले मंडी जाकर खरीदारी कर लिया करता था, लेकिन अब वो काम नहीं करता। एक मकामी दुकानदार से मुआहदा किया है, वो सामान पहुंचा देता है। क्या वो सस्ती पड़ती है? बिल्कुल, वो मंडी से सब्जी खरीद कर यहाँ के दुकानदारों को सप्लाई करता है। अच्छा, तो क्या वो 1 किलो या 2 किलो नहीं देता? मैंने कुछ लोगों को थोड़ा बहुत खरीदते हुए देखा है, लेकिन खैर, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही पूछ लिया मैंने। नूर फातिमा, अगर कोई बात है तो बताओ। अरे नहीं भाई, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। देखो, रोहान ने भी नौकरी छोड़ दी है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। ठीक है, पहले आपको बताऊंगी। अच्छा, पक्का वादा? पक्का वाला वादा।
सबसे पहले तो खुशामदीद। मैं दरअसल चैनल के आगाज से यहाँ हूँ और इसलिए आज की रात बहुत फख्र से आप सबसे ये कह रही हूँ कि खबर पेश करना और सहाफ़ी होना आसान नहीं। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी टीम के साथ एक बड़े चैनल का हिस्सा होना मेरे लिए एजाज़ की बात है। और आज रात हम सब यहाँ अपने चैनल की सालगिरह मना रहे हैं। अरे वो देखो, और हम रमीज साहब आ गए। चलो दोस्तों, चलो उनके पास चलते हैं। रमीज सर, बहुत मुबारक हो आपको। आज की रात बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया, ये रात वाकई जबरदस्त है। ये जो खातून आपके साथ है, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? एलिफ असलान, मेरी होने वाली बीवी। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। रमीज, क्या हम बात कर सकते हैं? एलिफ, कैसी हो तुम? ठीक, तुम सुनो। चूंकि तुमने शादी करने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें कुछ हकीकतें बताना चाहती हूँ। फजूल बातें मत करो। रमीज, तुम चुप रहो। एलिफ, हम 2 साल से साथ थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक से इसने तुमसे शादी करने का फैसला किया, मेरे पास आया और सब कुछ खत्म कर दिया। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जब ये तुमसे मिल रहा था तो मेरे साथ भी ताल्लुक में था, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। जाने मन, बहुत से लोग जब एलिफ को देखते हैं तो उनकी पुरानी मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। तुम ऐसी बातों की फिक्र मत करो। चलो स्वीटहार्ट। दुआ? अगर तुम्हें सोना तो ठीक है, फिर जा रहा हूँ। 1 मिनट, मुझे बात करनी है। ठीक है। तुमने मुझसे शादी के हवाले से बात की थी। कर लेते हैं शादी, बच्ची की खातिर। क्या तुम संजीदा हो दुआ? मैंने बहुत सोचा। ठीक कह रहे हो, ऐसे नहीं चल सकता। कर लेते हैं निकाह। बिस्मी साहिबा, अब आप मुझे बताएं कि आगे क्या करना होगा। तुमने कहा था कि मेंटल हेल्थ का सर्टिफिकेट अप्लाई किया है। उसके रिजल्ट के लिए कितना वक्त दिया है उन्होंने? जी, अगर मैं टेस्ट पास कर लूं तो 1 महीने में सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन आप मुझे इस बात की यकीन दहानी कराएं कि सर्टिफिकेट के बाद उसकी किफालत खत्म हो जाएगी। अदालत मेरी बेटी मुकम्मल तौर पर मुझे दे देगी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता दुआ। तुमने उस घर में वापस जाकर अपने सारे मौके ज़ाया कर दिए, और इसीलिए तुम्हें नया आगाज चाहिए। तुम्हें अपने शौहर से दोबारा निकाह करना है। उसके बाद कफालत का मसला नहीं रहेगा। फिर मैं तुम्हें दोबारा तलाक दिलवा दूंगी और कफालत भी ले लेंगे। आपका हर चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया बिस्मा साहिबा। कोई बात नहीं, आप चलें। यूसुफ भाई, वो अभी गई है। उसने वकील से जो बातें की मैंने रिकॉर्ड कर ली। आ जाए, आ जाए भाई, आ जाए। अजलान, ये सुनो जरा। बिस्मा साहिबा, अब आप मुझे बताएं कि आगे क्या करना होगा। तुम्हें अपने शौहर से दोबारा निकाह करना है। उसके बाद कफालत का मसला नहीं रहेगा। फिर मैं तुम्हें दोबारा तलाक दिलवा दूंगी और कफालत भी ले लेंगे। मैंने उससे दोबारा निकाह करने के बारे में नहीं सोचा। क्या करना है? क्या करना ये मुझे मालूम है। दुआ, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन अब शायद इसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब? यानी हमें शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, लेकिन सोचा बाद में, बहुत सोचा। तो रहने देते। किसी किस्म का तुम पे जोर नहीं डालना चाहता हूं मैं। मैं समझी नहीं। क्या हम ऐसे रहेंगे बगैर शादी के? बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, कोई बुराई नहीं है।
जब तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे निकाह नहीं करना दुआ, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तुम अपनी बेटी के साथ हो और मैं तुम दोनों के साथ हूं, जिन्हें बहुत चाहता हूं मैं। तो मुझे और क्या चाहिए होगा? खुश हूं मैं बहुत। तो हमें कागज के टुकड़े के लिए दिखावा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी जान हो तुम। तुमने आखिर कर ही लिया कबूल मुझे, तो यही सोऊंगा फिर आज मैं, और तुम्हें भी शायद इस चीज से नहीं होगी प्रॉब्लम। मेरा मतलब नहीं, ठीक है। ये मेरा वादा है तुमसे कि हर चीज अब पहले से ज्यादा अच्छी होगी। भरोसा रखो। जरूर होगा। ये क्या है? सैलरी बढ़ने से पहले का ये हाल है, तो बढ़ने के बाद क्या होगा? अब हमें बहुत कुछ कंट्रोल करके चलना होगा। अरे ये बच्ची नहीं, कोई बला है। आए हाय। मम्मी बच्ची है ये। हाँ बच्ची, जिसे एक लफ्ज की समझ नहीं। एलिफ पे मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है, इतना कि बस। आए, उसको बता देना कि होश के नाखून ले। मैं इस उम्र में बच्चे संभालने वाली औरत हूँ क्या? आए मम्मी बर्दाश्त कर लीजिए, बस आज ही की तो बात है। बस आज की, देख लेना आगे भी क्या क्या होता है। अरे देखो तो इसको, मेरा टेबल क्लॉथ फर्श पे डाल दिया। ये लड़की जल्दी हमारे घर को तहस नहस कर देगी। हंसो हंसो। मम्मी बच्ची है। कसम से मैं रमीज पे नाराज नहीं हूँ, गुस्सा तो मुझे एलिफ पर है। क्या हो गया? बच्चे खेलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? हाँ, अब ये हफ्ते में 2 दिन यहाँ रहेगी, देख लेना। लगता है आपकी टेंशन दूर हो गई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रुको, देखो, जाओ तुम्हारे अब्बू आ गए। जाओ बाबा के पास भागो, जाओ। हेलो। कहाँ है मेरी प्यारी शहजादी? यहाँ आओ, क्या कर रही हो? ओ, सोफे पे उछल रही हो, इधर आओ। मेरी प्यारी बेटी ने किसी को तंग तो नहीं किया ना? वैसे बहुत प्यारी लग रही हो। शुक्रिया। 1 मिनट रुको। मेरी प्यारी सुमैया आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपको तकलीफ दी, उसके लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम चलते हैं। तो वक्त कैसा गुजरा तुम दोनों का? बहुत अच्छा गुजरा हमारा वक्त। रमीज की गैदरिंग भी अच्छी थी। नहीं, मैंने तो एलिफ की वजह से एंजॉय किया। लो भाई, अंधा अंधे को राह दिखा रहा है, माशाअल्लाह। बिल्कुल नहीं मम्मी, मुझे तो दोनों साथ अच्छे लगते हैं। शुक्रिया मेरी जान। बाबा मुझे नींद आ रही है। ठीक है शहजादी, ठीक है, चले हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, हैरत की बात है, तुम्हें नींद भी आती है? ज़ैनब बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें किसी का हाथ चूमना चाहिए? हाँ? अरे मेरी प्यारी बच्ची, फिर आओगी ना हमसे मिलने के लिए बेटा? हाँ आऊंगी। दोबारा जरूर आना ज़ैनब बेटा। मैं तुम्हें बाहर छोड़ाती हूँ। हाँ आए। मुझे तो बहुत नींद आ रही है मम्मी। अरे मैं तो दवा खाकर सो जाऊंगी बेटा। मुझे तो अपने कमरे तक जाने की भी सुस्ती हो रही है, सर दर्द बेटा आप लिफ्ट के पास खड़े हो, मैं आ रहा हूँ।
भीड़ की वजह से हम बात नहीं कर सके। तुम्हें हेलन की बातों की परवाह तो नहीं ना? नहीं, मुझे उसकी बातों की कोई परवाह नहीं। सच कहूँ तो तुम कमाल की हो एलिफ। जैनू जान, बाय बाय। बाय बाय। अभी तुम्हें घर पे जाके फौरन सोना है, ठीक है? हिम्मत नहीं हार सकती दुआ, बिल्कुल नहीं। नहीं, तुम्हें कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। जिमल बेटा, मुझे सलाद उठा के देना। थैंक यू। आपा, क्या हुआ? क्या बात है? आप ठीक तो है ना? अरे वो मैंने रात सोने से पहले दवा ले ली थी। बहुत अच्छी बच्ची थी, बहुत प्यारी बच्ची है, मगर बात बिल्कुल भी नहीं मानती। उससे आप अच्छी लगी होंगी। पहले आपने जैनब के बच्चों को संभाला, अब मेरे बच्चों को संभालिए। अरे क्या हम इस दुनिया में बच्चों की देखभाल करने आए थे? गुजर चुकी हूँ उस उम्र से मैं। मरियम भी तो यही सब करती है। उसका तो फर्ज बन गया है बच्चों को संभालना, यानी औरत होना और बस आगे पीछे भागना। फजूल बातें मत करो एलिफ। मरियम साहिबा की जिंदगी में घर के सिवा कुछ नहीं है। अरे वो करे तो क्या करे, ठीक है मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं है ये, लेकिन उनको सिखाया यही गया है। हाँ बिल्कुल, वो भी इसी दुनिया में पैदा हुई थी। जो उसने होते हुए देखा उसी को सच मान लिया। अच्छा तो कैसी बात है, आप लोगों के पास तो यही बहाना बचा है। आप लोग तो अपने कल्चर से ना बाहर आना चाहते ना किसी को सुधारना चाहते। अब आप ही बताएं, आजकल इस तरह की औरतें कहाँ हैं? अच्छा, मगर मरियम साहिबा उन औरतों में से नहीं है, समझो ना ये तुम क्यों सुबह सुबह मरियम की बुराइयां लेके बैठ गई हो भाई? तो और क्या करूं, तारीफ करूं मैं? नहीं, लेकिन ये टॉपिक तो बनना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें उससे क्या बुग़्ज़ है? अरे मॉम, आप तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती हैं यार। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है आप लोगों से। थक गई हूँ मैं सच में। तो मत करो, छोड़ दो ना प्लीज इस टॉपिक को, दोबारा ना शुरू करना। अरे बस भी करते हैं, अब सुबह सुबह झगड़ा मत करें आप लोग। सिमल, तुम्हारा आज का क्या प्रोग्राम है? मेरी आज तो क्लासेस हैं, फिर उसके बाद महते और महर से मिलूंगी मैं। अच्छा। महर तुम्हारे साथ चल सकती है क्या सिमल? हाँ, क्यों नहीं चल सकती है? मेरा मतलब है कि वो बहुत मुख्तलिफ है हम सबसे। कहीं तुम दोनों के दरमियान इख्तिलाफात ना आ जाए। हम उन इख्तिलाफात की परवाह नहीं करते खाला। और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा खानदान इसके साथ है। मुझे किसी के कपड़ों की भी परवाह नहीं है नानी। अब वैसे यंगस्टर्स में ये चीजें नहीं रही हैं मम्मी। ये बच्चे इन बातों के बारे में नहीं सोचते। ये तो सच है। बात सुनो मेरी, अगर कुछ हुआ तो उसका बाप इसी दरवाजे पे खड़ा होगा। अल्लाह ना करे अब वो हमारे दरवाजे पर क्यों खड़े होने लगे नानी। हाँ, वैसे इस दफा मैं अपनी मॉम से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, वो भी पहली बार। ओह, आप कैसे अपनी माँ से मुत्तफिक हो गई? क्या वो इब्राहिम के साथ भागी नहीं थी? तो वो तो बहुत ब्रेव हुई ना। और ब्रेव लोग हमेशा अपने आसपास वालों को बहुत मुतासिर करते हैं, यही हकीकत है। देखो, तजर्बे की बात कर रही है, क्योंकि ये खुद जानती है। वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, काफी शर्मीली लड़की है वो अपने बाप से पूछे बगैर घर से बाहर निकलती भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ तो फजूल गुफ्तगू हो रही है बस। मैंने कहा हम सिर्फ मिलने वाले हैं और आप लोग न जाने क्या क्या बातें बनाने लग जाते हैं। ठीक है, हम चुप हो जाते हैं, लेकिन देख लेना तुम, ये बात तुम्हारी नानी के जहन में बैठ गई है और इसीलिए ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाली अब। शुक्रिया खाला। ओए ओए, माशाअल्लाह मेरे जिगर का टुकड़ा, माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए रखे हमेशा। आमीन। दोनों बहन भाई साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। अल्लाह इन पर हमेशा रहमत का साया रखे। आमीन आमीन। अब्दुल्ला बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। हाय, मैं तो अपने बेटे की सुन्नत खुद करवाऊंगी, फिर उसके बाद अपने शहजादे बेटे को तख्त पे बिठाऊंगी। मैं तख्त पे, इंशाल्लाह। क्या मतलब? क्या अस्पताल में इसकी सुन्नत नहीं करवाई गई? नहीं, अम्मी ने मना किया था। उसकी वजह है, तुम नहीं समझोगी।
मैं इसकी सुन्नत की तकरीब रखूंगी ताकि लोग हमेशा याद रखें। तो क्या ये बेहतर नहीं कि बच्चे की सुन्नत जल्द से जल्द करवा दी जाए? कम से कम दर्द महसूस नहीं होगा। बेटी, मैंने अपने दोनों बेटों की सुन्नत 7 साल में करवाई थी। ये परदेसियों की रस्म है कि पैदाइश पर ही करवा देते हैं। बहुत दर्द भरा दिन था वो। मैं तो सच में वहाँ से भाग रहा था। मगर तुम्हें तो तकरीब याद होगी ना। अब्दुल्ला साहब के लिए तो मीली का एहतमाम था, जोकर्स बेकर्स सब कुछ था। बहुत ही अच्छे दिन थे। मैं छोटे के लिए भी वैसे ही करूंगी। उसकी नफ्सियात के बारे में भी फिक्रमंद होती तो क्या बात थी। बच्चा दर्द महसूस नहीं करता, वो समझ भी नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन बाद में भूल नहीं पाता। क्या मतलब है मुस्तफा? क्या तुम्हें भी सदमा लगा था? मुझे नहीं पता। दुआ सही कह रही है वैसे, अभी ना करवा दे। नहीं बेटा, हर काम रिवायत के मुताबिक होना चाहिए। बाबा आप क्या कहते हैं? तुम लोगों का जो भी दिल चाहे वो करो बेटा, मगर हमारी रवायात के हिसाब से। तुम्हारे बाबा ने तो हमेशा की तरह डिप्लोमेटिक जवाब देकर अपनी जान छुड़ा दी। तुम लोग मेरी बात सुनो। क्या मैं सुमैया साहबा के पास बगैर किसी को बताए चला जाऊं? मुझे सबके साथ नरमी से पेश आना होगा। बाबा, महर, पसंद आया आपको? बहुत बहुत प्यारी लग रही हो, मगर ये ड्रेस तुम कहाँ से लाई? मैंने आपको बताया था ना जिमिल के साथ शॉपिंग की, शायद आप भूल गए। हाँ हाँ याद है, मगर मैंने सोचा कि तुमने हर दफा की तरह वहीं से खरीदा होगा जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं। हाँ, मुझे वो जगह पसंद है, लेकिन वहाँ सारे स्टाइल्स पुराने मिलते हैं। अच्छा, तो वो स्टाइल पुराने हो गए। बुरा मत मानना, मगर मुझे फैशन सेंस नहीं है। मेरी उम्र के लोगों के लिए ये कपड़े ज्यादा ठीक हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एंजॉय करो। बहुत शुक्रिया। हाँ, बताना भूल गई, मैं आज दोबारा मैते और जिमल से मिलूंगी। कुछ खाएंगे पिएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ तुम जिमल से मिल रही हो, मगर क्या मैथे भी आ रहा है? असल मकसद मेरा जिमल से मिलना ही है बाबा। हाँ। बात यह है, मैते से मिलने का प्लान तो नहीं था हमारा, मगर जिमल ने जो ये पिज्जा नाइट वाला ट्रेंड चलाया, तो आज मैते की बारी है और फिर उसके बाद मेरी बारी आएगी, तो मैंने सोचा आपको पहले ही बता दूं। समझ गया। दरअसल क्या तुम्हें नहीं लगता कि सिर्फ लड़कियों को ही आपस में मिलना चाहिए? तुम ज्यादा कंफर्टेबल भी रहती। जिमल और मैते तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके वालिदैन भी जानते हैं एक दूसरे को। जानता हूँ बेटी, जानता हूँ वो अच्छे दोस्त हैं, मगर मेरी जान, मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि तुम अकेले किसी लड़के के घर जाओ। मैते दूसरे लड़कों जैसा नहीं है बाबा। महर, मैं समझ रहा हूँ कि मेते की बात और है, लेकिन मेते भी तो एक लड़का ही है। मेरा मतलब यह है कि क्या तुम और जिमल एक खूबसूरत सी पिज्जा नाइट नहीं बना सकते? मजे करो, साथ में वक्त गुजारो, मगर प्रोग्राम में मेते को मत शामिल करो, ठीक है? ज़ैनब साहिबा के घर पे भी तो मैते मौजूद था, उस वक्त तो आपको कोई मसला नहीं हुआ। क्योंकि वो घर ज़ैनब का था, वहाँ ज़ैनब के उसूल लागू थे। लेकिन याद रखो, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे उसूल लागू होते हैं। मैं अपने घर में इस तरह लड़के और लड़कियों की पिज्जा नाइट नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अकेले किसी खैर मर्द के घर जाकर पिज्जा पार्टी करे। अब समझी मेरी बात? तो आपका मतलब ये है कि ये दोस्ती खत्म कर दूं मैं? हद है यार, इतनी लंबी तकरीर कर दी, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया उसमें। मैंने वाज़ेह कहा कि तुम जिमल के साथ जो चाहो कर सकती हो, मगर उस प्रोग्राम में मैते को शामिल नहीं कर सकती, इतना कहा बस। ठीक है बाबा, समझ गई, परेशान ना हो आप, मैं जिमल को बता दूंगी। शुक्रिया बेटा। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके, बस अभी आया, अल्लाह हाफिज। हाय, बहुत ठंड लग रही है मुझे तो। मेरी जान, ऐसे इधर उधर तो मत फिरो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। यार इतनी ठंड क्यों लग रही है? हीटर खराब हो गया है क्या? नहीं, मैंने बंद कर दिया है। क्यों रोहन? वो इसलिए कि हमारा बिल आया है, वो भी तकरीबन 35,000, जबकि हमने गीजर पूरी तरह इस्तेमाल भी नहीं किया। क्या मतलब रोहन, 35,000? हाँ, मैंने रेडिएटर्स बंद कर दिए हैं, बस सिर्फ एक ही ऑन छोड़ा है। अब ये समझ लो कि हमें कम खर्च करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर कोई कुर्सेट है तो वो भी कस्टमर कर ले। बेल्ट के बारे में तो सुना था, मगर ये कुर्सेट पहली बार सुन रही हूँ। वो भी कुछ नहीं करती, अब ये बीमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। तो हम क्या करेंगे? इसे ऑन नहीं करेंगे क्या? देखो नूर, जब मैं अकेला था तो सिर्फ इसी कमरे में जहाँ मैं रहता था हीटर ऑन करता था, और घर से निकलते वक्त सब बंद कर देता था। तो तुम भी चाहो तो वैसा ही कर सकती हो।
अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है जान। अच्छा चलो फिर मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, और तुम भी ख्याल रखना। ओह रूहान, काश तुम जरा सफाई का ख्याल रखने वाले होते। हाँ, कितनी सर्दी है मेरे अल्लाह। सर, मैं उनाल्स के साथ पार्टनरशिप के बारे में पूछना चाहती थी। हम इस पार्टनरशिप से पीछे हट रहे हैं नस्लियान। हम उनके बहुत करीब हो गए। जैसा कि कहा जाता है कि रिश्तेदारों के साथ कारोबार नहीं करना चाहिए। पुरानी कहावत बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा कदामत पसंद हूँ। या तो आप दोस्त हो सकते हैं या कारोबारी पार्टनर। आप दोनों एक साथ हो ये मुमकिन नहीं, इसलिए मेरा यही फैसला है। समझ गए, उन्होंने फोन करके पूछा था इसलिए। अच्छा, तुम मुझे जरा सा इशारा दे देना, फिर मैं कोशिश करूंगा कि बगैर किसी को नाराज किए अच्छे तरीके से अपनी बात को समझा सकूं। ठीक है सर। सवेरा, मेरी बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं आपा? पहले तो मैं तूफान की तरह काम कर लेती थी। एक दिन में बहुत कुछ कर लेती थी, सारे काम निपटा लेती थी। लेकिन अब मुझे एक बच्चे के साथ छोड़ दिया। मैं थक चुकी हूँ, ऐसा लगता है जैसे मार खाई हो। खैर आपा, हर चीज की एक उम्र होती है। जैसा कि आप कह रही हैं ना कि वो बहुत शरारती थी, एक मिनट भी सुकून से नहीं बैठी। काश तुम देखती सवेरा, काश के देख सकती। उसका बाप रमीज है, और क्या तवक्को कर सकते हैं मुझसे। आपा, और उस बच्ची की माँ कौन है वैसे? कोई मॉडल वगैरह है शायद। लेकिन वो दोनों शादीशुदा नहीं थे, है ना? नहीं, वो कभी शादीशुदा नहीं थे। लेकिन उस औरत ने उस पर मुकदमा मुझे कर दिया तो बच्ची पर तरस आता है। लेकिन अब मैं मानती हूँ कि कसूर उसका भी है। वो औरत भी कुछ कम नहीं होगी। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब तो कोई काम करके पैसा कमाना ही नहीं चाहता, समझ रही हो? वो चाहती हैं कि कोई अमीर आदमी मिल जाए, उससे बच्चा पैदा हो जाए और फिर सारी जिंदगी उसे निचोड़े, और कुछ नहीं। नामुमकिन। अगर आपकी तरजीह आपका बच्चा नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का मयार है, तो बस यहीं से बिगाड़ शुरू हो जाता है। ज़ैनब के लिए आया होगा। नहीं आपा, आपके लिए आया है। हाँ, मेरे लिए? किसकी तरफ से? हाय, ज़ैनब को रखने के लिए बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत शुक्रिया। आपको डरने की हरगिज कोई जरूरत नहीं है नानी। आपके एक फैन की तरफ से आपकी दुआओं का तलबगार रमीज। क्या बात है। बहुत गुस्सा था मुझे, मगर वो भी इतना पागल है ना कि बिल्कुल ऐसा शैतान है कि इंसान को उस पर गुस्सा आ ही नहीं सकता। दुआ। हाँ कहो। तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। जो तुमने सुबह कहा था, क्या वो सच है? क्या सुन्नत जल्दी करवाना जरूरी है? नायला, जो दिल चाहे करो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहती। नहीं, प्लीज बताओ मुझे। मैं वैसी बहुत उलझी हुई हूँ दुआ। डिलीवरी के बाद से डिप्रेशन से गुजर रही हूँ। तुम्हारा अगर बेटा होता तो करवाती? हाँ जाहिर है मैं करवाती। ना ही उसे कोई दर्द होता और ना ही इन्फेक्शन का खतरा रहता कोई। इन्फेक्शन मतलब कोई बीमारी हो जाना? हाँ, वो बच्चे जिनकी सुन्नत नहीं होती, खासतौर पर जब वो खुद को अच्छी तरह साफ नहीं कर पाते। मरियम मम्मी के उसूलों के मुताबिक तो इसकी सुन्नत भी 7 साल की उम्र में होगी। या मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? इस तरह तो मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। नायला, हर किसी को इन्फेक्शन नहीं होता, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि होगा या नहीं। अब तुम घबराओ तो मत। लेकिन तुम होती तो जरूर करवाती ना। अपने बच्चे के मामले में मैं रिस्क नहीं लेती। अच्छा, मैं चलती हूँ। कहाँ? अच्छा, वो मैंने तो बस ऐसी ही बातों बातों में पूछ लिया तुमसे। मुझे जाना है नायला। ठीक है, खुश रहो। इसकी हरकतें तो हमेशा ही मशकूक होती है। मिस्टर मसूद के साथ मीटिंग थोड़ी सी डिले कर दो। पहले हमें एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करनी है ताकि बात समझ आ सके। ठीक है सर, मैं करता हूँ। और हाँ सर, मिस्टर अर्तुरुल के असिस्टेंट ने कॉल की थी। उसने बताया कि मिस्टर अर्तुरुल अब सप्लाई बिजनेस में दिलचस्पी नहीं रखते। क्या कहा? आज सुबह ही कॉल की थी उन्होंने। कहा कि वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं सोच रहे। अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो इतला कर देंगे। कल रात हम ज़ैनब आंटी के घर गए थे, पिज़्ज़ा नाइट थी। अर्तुरुल अंकल भी थे वहाँ।
अर्तुरुल, जिमल और मेहर तो अब बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। उन लोगों ने मुझे भी बुलाया था। मेरा ख्याल है कि अर्तुरुल अंकल और जैनब आंटी सुबह से ही साथ थे और फिर शाम में भी साथ रहे। अच्छा, थैंक्स, तुम जा सकते हो। ठीक है सर। जैनब ऐसी तो नहीं है। मैंने रफली फुटेज देखी है, जबरदस्त। अच्छा, क्या वाकई? वाकई जैनब साहिबा, आपका काम बहुत अच्छा है। उस अमीर कबीर का नाम क्या था जिसने तुम्हें इस महमद आसिम को होस्ट करने पर राजी किया? अर्तुरुल इस्लाम है ना? हाँ वही, लेकिन अगर तुम अमीर कबीर ना कहते तो अच्छा होता। फिर बड़ा आदमी? नहीं, मना कर रही हूँ मैं ऐसे ही बात करता हूँ। ठीक है, वो अच्छा इंसान है, लेकिन अहम आदमी भी है। हाँ बिल्कुल, वो एक अहम और मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन है। ये लफ्ज बिजनेसमैन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बिजनेस जानवर भी होता है क्या? जिनसियत से बचने के लिए कहा जाता है, जो मुझे बिल्कुल मामूली लगता है। मेरा मतलब है कि जिनसियत सिर्फ अल्फाज तक ही महदूद होती। बिजनेस वुमैन या बिजनेसमैन कहना ही शर्म की बात है। असल मसला क्या है पता है तुम्हें? अगर किसी ने औरतों पर बिजनेस में जबर करना छोड़ दिया होता तो हमें ये मसला कभी ना होता। हाँ, इस बात में तुम दुरुस्त हो। मुख्तसर ये कि अपने मौजू पे वापस आए। वो महमद आसिम को होस्ट करना शानदार रहा। इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है, इसलिए मैं अर्तुरुल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं कॉल कर सकती हूँ। वैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं, तुम, एलिफ और अर्तुरुल साहब आज शाम मेरे घर खाना खाते हैं, तो क्या वो आएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और वो जेंटलमैन भी हैं। वो तो असली जेंटलमैन है। इसी बात को लेके हमें असली को निकालना होगा। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। परेशान ना हो, मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ, आ जाएंगे वो शायद। अच्छा, तो फिर शाम को मिलते हैं। असली नोट करो, आज शाम मैं 4 लोगों के लिए डिनर दे रहा हूँ। कार्लो खाना बनाएगा, वो मेन्यू सेट करेगा। क्या तुम मेन्यू कह सकती हो? मेन्यू? तलफ्फुज़ अहम है, एहतियात करें। रिमेम्बर। क्या एक बार कॉल करके पूछ लो उनसे? मैं तुमने कहा था वो आएंगे, अगर नहीं आए तो अगले दिन। ठीक है, अब मैं अपनी लेडी को कॉल कर लूं। तुम्हारी लेडी? वो अच्छा लफ्ज़ है ना? हाँ, बहुत ज्यादा, पर मेरा फेवरेट। ठीक है, तो रमीज साहब मैं तैयारी करने के लिए जा रही हूँ। अच्छा रमीज, मुझे एक काम है, वो कर लूं जाके। तब तक तुम एलिफ से बात करो, मैं अर्तुरुल से बात करती हूँ। ठीक, डन हो गया। बेहतरीन। एक मिनट, ये तस्वीर तो कमाल है यार। वैसे क्या हो तुम दोनों, डेविड बेकहम और विक्टोरिया? कसम से तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस पिक्चर में वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखो डेविड की कॉल आ गई। हेलो, मेरी लेडी। तुम्हारी लेडी? कसम से तुम्हारी ऐसी बातें सुनने के बाद तो मुझे अपनी चॉइस पर शक होने लगता है। तो फिर वाइफ कैसा है? एलिफ ठीक है। ठीक है, तो एलिफ मेरी बात सुनो। आज शाम मैं, तुम, मिस्टर अर्तुरुल और जैनब मेरे घर पे खाना खाएंगे। कोई प्लान है तो कैंसिल कर दो। जरूरी है? हाँ बिल्कुल, जैनब ने कहा है कि वो उन्हें फोन करेगी और वो जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है, चल लेंगे, मैं रेडी हो जाऊंगी। हाँ वैसे ये बताओ कि क्या तुमने हमारी पिक्चर्स देखी हैं सोशल मीडिया पर? नहीं, अच्छी आई हैं। फौरन देखो, कमाल है। अच्छा, फोन रख के देख लेता हूँ। ओके, बाय बाय। आग लगा दी हमने यार। इसे कहते हैं पावर कपल। जुल्कर, कहाँ थे तुम मेरे बच्चे? सुमैया अम्मी, पहले तो ये फूल पेश करना चाहूंगा। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत फूल है। अम्मी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपको बगैर बताए चला गया था, मुझे माफ कर दें। उन्होंने मुझे कैद कर लिया था, मैं कुछ भी नहीं कर सका। उन्होंने मुझे कहा बेटा तुम यहीं रहोगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कौन? मरियम साहिबा अम्मी, और कौन? कैसे हो तुम, ठीक तो हो ना? आप तो जानती ही हैं वहाँ किस कदर की भीड़ है, रहना थोड़ा मुश्किल है, मगर मरियम साहिबा बहुत नाजुक मिजाज की हैं। तुम सबका दिल जीत सकते हो बेटा। बहुत शुक्रिया अम्मी, जब भी आप मुझे बुलाए मैं फौरन दौड़ता हुआ रेस्टोरेंट आ जाऊंगा, बस एक फोन की दूरी पर तो हूँ अम्मी। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ, बहुत शुक्रिया। किसी ने क्या खूब कहा है अम्मी? क्या कहा है? मुझे परवाह नहीं, चौराहे पर लटका दो मुझे परवाह नहीं, सातों जहान से पूछ लो मेरे बारे में। अच्छा चलो, अब मुझे भी जाना है। आ जाए अम्मी, आ जाए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अजलान को कुछ शक है? मेरे अलावा और मेरी खाला के सिवा कोई नहीं जानता कि मैं आपसे मिल रही हूँ। उसे कैसे पता चलेगा? तुम्हारे शौहर ने जो कुछ भी किया है
मुझे नहीं लगता कि हमें उसको हल्का लेना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कहा। मुझे जब लगता है कि अजलान को अच्छी तरह जानती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तवक्को से बढ़कर करता है वो। मेरा ख्याल है तुम्हारा शौहर प्लानिंग से आगाह है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूं? सोचा था जब मैं शादी का कहूंगी तो वो फौरन तैयार हो जाएगा, मगर नहीं। बिस्मा साहिबा, अगर ये मेरा मुस्तकबिल है अजलान के साथ, तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनो, अगर वो जानता है तो तुम्हारा काम वाकई बहुत मुश्किल है। तुम्हें किसी न किसी तरह उसे कायल करना ही होगा। ठीक है, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगी। कितनी सर्दी है यार। अच्छा, ये क्या हो रहा है? क्या मुझे फ्लू हो गया है? हाय, बहुत ठंड है। मैं क्या कहूँ अब नूर, जैसे यूनिवर्सिटी की डिग्री होना ही काफी था। जरा देखो तो मेरी मेहनती एंकर कितनी मेहनत कर रही है। पता है रमीज, मुझे ये जगह और काम बहुत पसंद आया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें पसंद आया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे ये जॉब दी। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम्हें सितारे की चमक में कैसे ना देता। ज़ैनब साहिबा। हाँ बोलो, क्या हुआ? प्रोग्राम के लिए एक जवान लड़की ने फोन किया है और वो अपना नाम नाजली बता रही है। वो बज़िद है कि आपसे ही बात करेगी। उसकी आवाज़ काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए मैं फौरन आपके पास आ गई। क्या अभी वो लाइन पर है? जी हाँ, वो आपसे बात करने के लिए इंतजार कर रही है। क्या कह रही हो? ज़ैनब असलान बात कर रही हूँ। हेलो। नाजली? नाजली हो ना तुम? तुम ठीक हो? बिल्कुल नहीं। मेरे वालिदैन मेरी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो सोचा कि आप शायद मेरी इसमें कुछ मदद कर सके, तो कॉल कर दी। ठीक है, सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ, रोना मत। अच्छा, तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी 18 साल की हुई हूँ। अपना असल नाम बताओ और कहाँ रहती हो? ये रिलीज उमरानिया। इस वक्त अकेली हो या कोई साथ है? अकेली हूँ, मगर मेरे वालिदैन भी आते ही होंगे। कमरे में बंद हूँ मैं। अच्छा, एक काम करो, मुझे अपना नंबर दे दो ताकि तुम्हें कॉल करके तुम तक पहुँचा जा सके। नहीं, ये जो मोबाइल है मैं छुप छुप कर इस्तेमाल करती हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद करें, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मदद करें। अच्छा चलो, अपने घर का एड्रेस तो बताओ ना। वो आ गए, मैं फोन बंद कर रही हूँ। फोन काट दिया। क्या कहा उसने? उसकी फैमिली उसको शादी करने पर मजबूर कर रही है। या अल्लाह, आजकल के माँ बाप को बच्चों की शादी की इतनी जल्दी क्यों होती है? हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बदलेगा ज़ैनब। मुझे भी। तुम्हें कैसे नहीं लगता? वो मदद की भीख मांग रही है हमसे रमीज। तुम हमारी दुनिया में नहीं हो ज़ैनब, इसलिए तुम्हें ये सब मालूम नहीं। मेरा मतलब है मजाक के लिए या तफरी के लिए या मशहूर होने के लिए लोग इतनी अजीबोगरीब कॉल्स करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकती। यकीन मानो। लेकिन रमीज वो रो रही थी। कल हेलन के प्रोग्राम में कितनी कॉल्स आई थी? शायद 40 लोग। मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकती। तो वो सारी कॉल्स फेक थी? हाँ, ऐसे ही है। हाँ, लेकिन मेरा मतलब है कुछ करना होगा। जवान लड़की की जिंदगी का सवाल है। आसली तुम जाओ। ठीक है, मैं पुलिस को खबर दे दूंगी। उन्हें ये नंबर भी दे देना। हो सकता है नंबर ट्रेस करके उस लड़की का पता मालूम कर लें। ठीक है। नर्वस हो गई मैं। ये तो अभी आगाज है, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। आज का प्रोग्राम ओके है ना? हाँ हाँ, अर्तुरुल से बात हुई है मेरी, आएंगे वो। अच्छी बात है। हाय,
उई, दादी का प्यारा शहजादा, कहाँ से ये हमारी दुनिया में आ गया, हमारा प्यारा शहजादा। अम्मी, बोलो नायला। आपका सुन्नत के हवाले से क्या ख्याल है? दुआ कह रही थी कि ये बच्चों में जख्म बनाता है। उसने ऐसा कहा? वही ना, बीमारी में आप जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। इन्फेक्शन बोला उसने? हाँ, वो इन्फेक्शन। हाँ। दुआ क्या जानती है इस बारे में? क्या वो डॉक्टर है? बस हमेशा दिखावा करती है। लेकिन अम्मी, वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। तो वहाँ पढ़ने से क्या वो डॉक्टर बन गई? वैसे भी दुआ डेंटिस्ट्री पढ़ रही थी, और उसे इस मामले का क्या पता? बोलो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। तो मतलब आपका कहना है कि सुन्नत की उम्र 7 साल है ना? देखो नायला, मैंने 3 बच्चे पैदा किए हैं, उनमें से 2 बेटे। क्या तुम्हें मुझसे ज्यादा मालूम है? आप तो वाकई इस बात पर अड़ गई हैं अम्मी। अच्छा खैर, मैं वुजू करने के लिए जा रही हूँ अम्मी। अब्दुल्ला जूनियर आपके हवाले है, जरा ध्यान से रखिएगा, ठीक है? जुन क्या कहा? जुनियो क्या है? अब्दुल्ला जूनियर मतलब वारिस। हाय हस्बुनल्लाह। नायला, वुजू करने क्यों जा रही हो? नमाज पढ़नी है। तुम चिल्ले में हो अभी, इस हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन मैंने पहले की तो पढ़ी है। खैर, तुम्हें पता नहीं था, अल्लाह माफ करने वाला है। और क्या मैं तस्बीह पढ़ सकती हूँ? पढ़ सकती हो, ज्यादा से ज्यादा इस्तग़फ़ार करो। ठीक है, फिर मैं वही करूँगी। अम्मी। हाँ जुलकर कहो। अम्मी, मैंने लॉन की सफाई कर दी है, बिल्कुल नया लग रहा है। कोई और काम है क्या? शुक्रिया बेटा। जुलकर, तुम उस कमरे के बाथरूम का बल्ब बदल दोगे, खराब है। अभी करता हूँ। अच्छा अम्मी, अल्लाह नजर से बचाए, बिल्कुल आप पर गया है। प्यारा है ना, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ बोलो नायला। मुस्तफा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। मैं तो सुन्नत के बारे में सोच के परेशान हूँ। सुन्नत में परेशानी की क्या बात है? जो दुआ ने बताया वो मैंने इंटरनेट में चेक भी किया है। वैसा नहीं है जैसी तुम्हारी अम्मी मानती है। सबने पैदाइश की फौरन बात ही करवाई है। तो फिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम नायला, अम्मी ने कहा इसलिए इंतजार कर रहे हैं। हमेशा तुम्हारी अम्मी की ही तो सुनते हैं मुस्तफा। मेरे बेटे के मामले में भी वही हुक्म चलाएंगी क्या? दुआ को काबू नहीं कर सकती तो हम पर जोर डाल रही है। कुछ तो कहो। मैं अम्मी से क्या कहूँ नायला, वो बुरा मान जाएंगी। अच्छा तो फिर मेरा बेटा तकलीफ सहेगा, वरना तुम्हारी अम्मी बुरा मान जाएंगी। यानी कि वो डर के साथ बड़ा होगा, सदमे के साथ, है ना? बात को मत बढ़ाओ नायला। देखो, मुझे और असलान को तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, जो तुम्हारे साथ हुआ काफी है। चलो ना मुस्तफा, हम छुपके करवा लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं, हम छुपके कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी कुछ नहीं छुपता। तुम नहीं छुपा सकते मुस्तफा। नफास में औरत को दुखी नहीं होना चाहिए, और तुम मुझे हर वक्त दुखी करते हो। हमेशा मेरा ही कसूर होता है। पुलिस को इत्तला दे दी हमने, अब देखते हैं आगे क्या होता है। ज्यादा फिक्र मत करो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा रमीज। काश ये झूठो कोई खेल हो, किसी भी लड़की को ये सब ना सहना पड़े। काश ऐसा ही हो। बहरहाल पुलिस की खबर का इंतजार करते हैं, जैसा होगा वैसे ही अमल करेंगे। मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। हेलन, कल रात तुमने जो कुछ किया वो बहुत गलत था। तुम्हें जेब नहीं देता। आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या था कि एलिफ मुझसे दूर हो जाएगी? और जो बेवकूफियां तुमने की हैं उनके बारे में सोचा है क्या? मुझे धोखा दिया और यूं अचानक शादी करने वाली बात। सब खत्म हो गया। चाहे अचानक हो या आहिस्ता आहिस्ता, फर्क क्या पड़ता है? मेरी बात गौर से सुनो हेलन, तुम अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो और आगे बढ़ो। अच्छा तो तुम मुझे नसीहत करने आए हो? तुम जैसा इंसान शादी करेगा? तुम एक ऐसे आदमी हो जो एक औरत पर गुजारा नहीं कर सकता। तुम्हें तो एडवेंचर चाहिए होता है ना? देखो, 3 दिन में रोते हुए मेरे दरवाजे पर ना आए तो मेरा नाम बदल देना। सच कहूँ तो मुझे भी हैरत नहीं होगी। सुनो, मैं पागल आदमी हूँ, लेकिन आओ ये बात तब करें जब 3 दिन बाद मैं वाकई रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए तुम्हारे दर पे आऊँ तो नाम बदल देना, ठीक है? कम इन। आपके पास वक्त है चाचा? हाँ हाँ मुस्तफा, सब ठीक है ना? शुक्र है चाचा। मुझे आपसे एक मशवरा चाहिए। किस बारे में?
आप जानते हैं कि हमारे बेटे के खतना का मसला है, तो नायला कहती है कि फौरन करवा लेते हैं। मेरी माँ कहती है नहीं, रिवायत के मुताबिक होगा। उन दोनों की बात में मैं बीच में फंस कर रह गया हूँ और नायला इसी बात से मुझसे नाराज हो रही है। आपकी राय चाहिए। बेटा ये तो सुन्नत का एक छोटा सा मामला है। अगर तुम कराना चाहते हो तो करा दो और अम्मी से जाके बात करो। उनसे कहो कि ये हमारा फैसला है। चाचा आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप अम्मी को जानते ही नहीं। अगर मैंने कह दिया तो फौरन बोलेंगी ओह मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मुस्तफा, तुम्हारा रवैया यहाँ सबसे अहम है। मैं जानता हूँ तुम अपने वालिदैन की इज्जत करते हो और ये बहुत ही अच्छी बात है, मगर असल में तुम्हें अपनी फैमिली को तरजीह देनी चाहिए और किसी को नहीं। अगर तुम कराना चाहते हो तो जाके कराओ और देखना सब तुम्हारे फैसले की इज्जत करेंगे। कोई कुछ नहीं कह सकता, समझ गए? तो बस तुम्हें थोड़ी मजबूती दिखानी होगी। बाबा सबको बुरा भला कहते हैं, असलान ने भी तो मजबूती दिखाई थी, उससे भी वही कहा था। बेटा तुम तो अपने बाबा के मिजाज को अच्छी तरह जानते हो। वो ऐसे आदमी नहीं है जो बात को ना समझे। उनसे जाकर बात करो, कहो तुम अभी खतना करवाना चाहते हो, सब ठीक हो जाएगा। आपको लगता है चाचा? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया चाचा।